राशि के अंदर प्लेनेट, जैसे कभी कभी होता है ना, एक राशि में 4 प्लेनेट होते हैं। हाँ हाँ ये कैसे एक ही राशि में 4 प्लेनेट घुस गए हैं हाँ भाई? जैसे एक एक राशि में प्लेनेट घुसते हैं ना, हाँ हाँ, किसी में 4, एक भी नहीं है, किसी में 2 है। ठीक है। ये कैसे पता लगता है कि ये इसी राशि में है, इसमें घुसेगा? हाँ, ये हमारे जो ब्रह्मांड में जो ग्रह चलते हैं, ठीक है, अभी हाँ जी। तो समझो किसी का स्पीड तेज होता है चलने का, किसी का स्पीड धीरे होता है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना यार। तो मतलब एक डायरेक्शन में जो सारे आ जाएंगे तो सभी एक राशि में आ जाएंगे, यही हुआ इसका मतलब? देखो, इसको मैं आपको एक सामान्य तरीके से बताता हूँ। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हाँ जी। सभी ग्रह एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये तो हाँ पक्का। जी। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह एक ही दिशा में चल रहे हैं। अभी इस एग्जैक्ट। किसी का चाल ज्यादा होता है, किसी का चाल कम होता है। अभी जैसे चंद्रमा की बात करें, तो ये 27 दिनों में पूरा पूरा ब्रह्मांड को नाप लेता है, ठीक है। और अग्नि की बात करें तो ये 2.5 साल में एक राशि बदलता है, मतलब 30 साल में ब्रह्मांड नापता है। तो एक 27 दिन में ब्रह्मांड को नाप रहा है, एक 30 सालों में ब्रह्मांड को नाप रहा है। तो चंद्रमा, बहुत सी बार ऐसा मोमेंट आएगा कि चंद्रमा शनि से भी मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? एक महीने में कम से कम एक बार तो मिलना पक्का हो गया उसका, एक महीने में एक बार तो मिलना पक्का हो ही गया है, ठीक है, क्योंकि शनि तो वहां 2.5 साल स्थिर है ना यार, समझ रहे हो? तो इसी तरह से क्योंकि चाल में डिफरेंस होता है, तो ऐसी स्थिति आती है कि एक ही राशि में बहुत सारे ग्रह आ जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा मोमेंट आता है ना, मान लो कि स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम फास्ट चलने वाले स्लो को पकड़ लेते हैं। सो बात की एक बात, अधिकतर जब भी आपको एक ही राशि में ज्यादातर ग्रह मिलेंगे, उसमें आप देखना स्लो फास्ट मूविंग प्लेनेट बैठे हुए रहेंगे। फास्ट प्लेनेट कौन है? चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है। ये आपको अधिकतर युति में मिलेंगे, क्योंकि ये अधिकतर मिल जाते हैं ना इस तरह समझ। तो ऐसा ग्रहों की चाल पे डिपेंड करता है, इनों की चाल में अंतर आता है तो प्लेनेट मिल जाते हैं आपस में। ठीक है सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ जी बिल्कुल मैम। सर, इसको कैसे इंटरप्रिटेट करें कि किसी का लग्न में गुरु रेट्रो है, हो रहे तो ना। हाँ, इसको इंटरप्रिटेट कैसे करें कि वो कैसा होगा लग्न में गुरु? जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो गुरु कारक भाव है एकदम, लेकिन वो लग्न में रेट्रो हो गया तो उस आदमी को थोड़ा स्टबन बना देगा। वो अभी मेरे को बताओ, मैंने रेट्रो में क्या पढ़ाया था? रेट्रो में यही पढ़ा था कि और तेज हो जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर उसकी ऊर्जा आ जाती है, तो वो और ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन कभी कभी सूर्य की ऊर्जा नहीं आती, वो तो आप अस्त ग्रह का मिला के बोल रहे हो। रेट्रो में ये कहा था कि पृथ्वी के पास कोई ग्रह गुजरता है, ठीक है ना, तो वो रेट्रो हो जाता है, या पृथ्वी किसी ग्रह के पास से गुजरती है तो वो ग्रह रेट्रो हो जाता है। मतलब पृथ्वी से उसका कनेक्शन बहुत करीबी का है, करीबी रिलेशनशिप है। इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी रेट्रो में कि इसका काम करने का तरीका होता कैसा है। पहला तो ये क्लोज्ड रिलेशनशिप में है, ठीक है। दूसरा, ये फास्ट फास्ट चलने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पुराना याद रहता है, ठीक है। और तीसरा ये कि ये रुक रुक कर घटनाएं देता है। अभी लग्न में गुरु है, ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेगा और वो समझेगा कि मैं मास्टर हूँ, समझ में आया? थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेगा, उसको लगता है कि मैं तो मास्टरों का मास्टर हूँ, जहाँ पे विकेट उड़ेंगे तब लग जाए कि अरे अभी पढ़ने की आवश्यकता है। रेट्रो मतलब जरा सा उसको कुछ भी हासिल होता है, फिर वो सोचता है कि हम तो भैया, ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी थोड़ा यदि पूजा पाठ भी करेगा तो ऐसा शो ऑफ करेगा, मेरे जैसा दानवीर कौन नहीं है, बस मेरे कुछ भी जैसा काम ज्ञाता थोड़ा कौन सा, नहीं है। गुरु से जुड़ी हुई चीजें जो भी एक्स वाई जेड। अभी गुरु मतलब हम बोलते हैं ज्ञान का कार्य, थोड़ा सा भी ज्ञान उसको दिमाग में आया, वो ज्ञान जब तक नहीं बांटेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलने वाली। और जब कहाँ अटकेगा तो फिर बोलेगा कि अरे ऐसा अटक गया, फिर वापस जाएगा। तो थोड़ा सा ज्ञान उसको एकदम तेज तेज बोलने की कोशिश करता है, इस तरह सर, से। एक चार्ट मैंने देखी, जैसे कुंभ लग्न की चार्ट थी और 10th हाउस में वृश्चिक राशि के अंदर रेट्रो सैटर्न था। तो वो बंदा जॉब तो बहुत अच्छा करता है, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब करता है, लेकिन हमेशा जॉब प्लेस के अंदर उसका कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, जिससे उसको बहुत इरिटेशन होता है। वही हो गया ना, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। हाँ, शनि कर्म का कारक है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। अभी 10th हाउस कर्म का है, अर्थ त्रिकोण का मुख्य भाव है, यस धन कमाने का मुख्य भाव है। अभी शनि वहां पे रेट्रो है, ठीक है। अभी शनि वहां पे रेट्रो है, अभी जब भी नौकरी करने जाएगा या जब भी अपने कर्म स्थान पे जाएगा तो फास्ट काम करने की कोशिश करेगा। वहां पे सबसे होशियार बंदा होगा, वहां पे होशियार है भी रियल में। वहां पे बॉस को भी समझेगा कि बॉस भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है,
एक पल के लिए, ये उसके बाद फिर विकेट उड़ते हैं। क्योंकि रेट्रो का मतलब ये कि वो ज्यादा जानता है, तो ज्यादा नॉलेज है, वो शो ऑफ करने की कोशिश करेगा। और जब भी व्यक्ति बहुत तेज चलता है तो गिरने की संभावना है 100%। अगर हम भागेंगे तो सर, हाँ, हाँ, स्लो चलने वाला कभी नहीं गिरता, क्या गिर भी राइट। कितना गिरेगा, लेकिन जो तेज चल रहा है उसके विचार के पाँव, समझ रहे हो? तो ऐसा तो सर जैसे अभी कुंभ लग्न में जनवरी में शनि आ जाएगा, तो रेट्रो जिसकी कुंडली में शनि होता है तो ट्रांजिट का भी एज ए रेट्रो इफेक्ट देता है, तो उसकी 10वीं दृष्टि फिर वो रेट्रो शनि पे पड़ेगी, तो डबल शनि हो जाएगा वहां पे। तो वो उस समय और बेटर कि ये भी है ना, रेट्रो यदि केंद्र में आता है तो अच्छा इफेक्ट करता है, यदि मेलेफिक प्लैनेट रेट्रो है और वो केंद्र में आता है तो गुड रिजल्ट करता है, और यदि बेनिफिक प्लैनेट रेट्रो होके त्रिकोण में जाता है तो गुड इफेक्ट करता है, मैंने जितना पढ़ा है। तो मान लो केंद्र में डबल डबल है, तो उसके जॉब के हिसाब से इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूँ कि इट इज मैं बेटर तो और एक ही बात जानता हूँ, रेट्रो मतलब फास्ट चलने की कोशिश करता है। शनि वक्री होगा तो फास्ट चलने की कोशिश करेगा, जन्म कुंडली में वक्री होगा तो इफेक्ट ज्यादा आता है। सो गए मेन होता है जन्म कुंडली का, जन्म कुंडली में लाइफ में जीवन भर इफेक्ट आता है, उसकी आदत होती है। तो फिर इसका उपाय कैसे करे सर, अगर बाई चांस कुछ नहीं मेरे करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इन सारे उपाय से दूर हो जाओ। सबसे पहले कर्म को काटना सबसे बड़ा उपाय, जीवन जीने की कला है यार। तो वही कर्म को कैसे काटे, अगर बाई चांस उसका रेट्रो डबल अभी हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन? मेरी बात सुनो, ज्योतिष क्या कहाँ से शुरू हुआ है? कर्म सिद्धांत से शुरू हुआ है। यस, हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं हर चीज के उपाय आपको, अगर सोचो कि राम जी को हर चीज के उपाय टाइम पे मिल जाए तो वो भगवान बनता क्या? मेरे को तो सीता चोरी हुई, उपाय मिल जाए कि तुम मत जाना, वहां पे हिरण आएगा, ऐसा वैसा, वहां खड़ा रहना, रावण आएगा, भगवान बनता राम? पूछना था। हर चीज का चलो आपको उपाय मिल गया। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जिसको अगर लाइफ में छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट होना है, उपाय करते हैं। और जिसको लगता है कि यार मेरे को अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना है तो कर्म करते हैं। समझ पा रहे हो? और हम भैया कर्म सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं, राम के भक्त हैं। मतलब ऑनेस्टी के साथ, शनि है तो ऑनेस्टी के साथ काम करते रहो, अपने आप अच्छा होगा। उपाय करना मतलब आपको उस समय तो राहत मिलता है, लेकिन आपकी सफलता में ब्रेक है भैया आगे जाके। पग पग पे उपाय कर रहे हो, जरा सा सर्दी हुई गोली ले ली, अभी आपको सर्दी का अनुभव भी कहाँ होगा? थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश करो, अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करो कि भैया सर्दी ना हो। समझ में आ रहा है? मेडिसिन खाने वाले ज्यादा जिंदा नहीं रहते, इस बात को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने इम्यून को ठीक कर लो, दवाई मत लो। बिल्कुल। कर्म करते तो व्यक्ति अपना उपाय करता है, उसको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने शरीर को मैं कहता हूं बुखार के लिए मेडिसिन मत दो। अगर आपने अपनी बॉडी को हर बुखार के लिए मेडिसिन दिया है, आपको पछताना पड़ेगा। आप थोड़ा सा उसको रिकवर करने की कोशिश करो, भैया सूर्य की धूप लो, थोड़ा सा घूमो फिरो, ठीक है ना? हर चीज के उपाय आवश्यक नहीं है। अभी जा रहा है, मतलब ऑनेस्ट होके कर्म करना चाहिए वैसे आदमी को जिसका डबल से रेट्रो ज्योतिष सैटर्न कर्म सिद्धांत ही है। मेरे को तो इतना आश्चर्य होता है कि लोग इसको पता नहीं उपाय के नाम से जो कर्म सिद्धांत है भाई। और ज्योतिष की शुरुआत ही कर्म सिद्धांत से हुई है, और हमारा जन्म ही कर्म सिद्धांत से हुआ है। समझ में आ रहा है? तो फिर भैया उपाय की क्यों गुणगान करना इतना? रिलैक्स, ठीक है? कर्म करते रहो, अपने आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम कर्म करेंगे तो हम किसी लेवल पे हैं। अगर हम उपाय करेंगे, अभी विराट कोहली बोले कि मेरे को उपाय करके मेरे को वहां किसी से पहुंचा दो, हो गया उसका कल्याण, हो जाता, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सर मेरा क्वेश्चन था। जी मैडम। सर मेष लग्न कुंडली में लगन में राहु हो तो क्या उसका फल देगा? फल की तो बात बाद में करेंगे, है ना? फल की सर तो अभी, क्योंकि फल की बात तो तब करेंगे ना जब हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। सही नहीं है, अभी तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि लता मैडम ने प्रश्न पूछा कि रेट्रो है, अगर आपका भी प्रश्न कोई ऐसा हो कि सर वक्री है, इस तरह से क्या रिजल्ट है, तो उसका हम बता सकते हैं। जैसे कि राहु वक्री होता है जी, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। अभी इसका सिर्फ वक्री से क्या रिजल्ट निकालेंगे? कोई सा भी लग्न, सारे लग्न को छोड़ दो, सिर्फ वक्री से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? पहले वहां में राहु होगा तो उसका दिमाग बहुत तेज रहेगा। 8th हाउस में राहु होगा तो सर नहीं, लगन की बात करो ना, अभी एकदम पलटो मत, एकदम फर्स्ट से 8 तक मत आओ, दिमाग बहुत तेज चलेगा। जी, वक्री है ना भी राहु, तो वैसे ही माइंड का कारक है, 1 से नहीं 10 सिर है। बुध बुद्धि है तो बुद्धि का बहुत बड़ा भाई, 10 गुना बुद्धि राहु। समझ में आया?
तो वैसे ही दिमाग इतना तेज चलता है व्यक्ति का कि एक बात कहते हैं 10 बातें अलग से समझता है, 10 बातें अलग से दिमाग में आती है फितूर के साथ साथ। आ जाओ आ जाओ, समझ में आया? तो लगन का राहु, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत माइंडेड व्यक्ति भी कहा जा सकता है। रावण कोई कम माइंडेड नहीं था, ठीक है। तो वक्री का इफेक्ट है ये, भौतिकवादी भी बहुत हो सकता है क्योंकि लगन में है ना, और राहु एक तरह से भौतिकवादी है। आप सभी अपने अपने भैया चेहरे दिखा लो यार, अभी क्लास चल रहा है, फिर मैं तो व्हाट्सएप पे आता हूँ अधिकतर, फिर क्या होगा? सर मेरे को सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, अभी सब थोड़ा सा दिखाओ, फिर क्या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, चेहरा दिखता ही नहीं है, आवाज ही सुनने को मिलती है। तो अगर भगवान ने हमको फैसिलिटी दी है, नमस्कार सर। है ना, तो सभी अपने चेहरे दिखा के रखें भाई, रखे नहीं है? जी मैं तो मैडम, मैं नमस्कार कर रही थी सर। अच्छा अच्छा, नमस्कार मैम। हाँ, नहीं सर, आपका जो कल आपने जो करवाया धर्म अर्थ काम मोक्ष का, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमको सारी चीजें समझना है। हाँ सर, इसको जो है ना, जब हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो है अभी 1 5 9 2 6 10 ये सब ठीक है, लेकिन जो आपने समझाया इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे, कौन सी राशि हमें मिली है, अभी छोड़ो, अभी सीधा अप्लाई करते हैं। धर्म, धर्म मतलब एंट्री जी। खाया, क्या खाना खाया, वो धर्म है, समझ में आया? हाँ जी। अभी कौन सी राशि खाना खाया, अभी तेज खाना खाया तो मंगल की राशि है ना, तामसिक खाना खाया तो भैया दूसरी राशि शनि की राशि, समझ में आ रहा है? अच्छा खाना खाया दूध पिया तो चंद्रमा की राशि, समझ में आ रहा है? धर्म क्या है, मतलब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझ के चलो कि हम सिर्फ खाने पीने की बात करेंगे और इसी आधार पर चारों त्रिकोण को समझेंगे, तो धर्म का अर्थ होता है एंट्री। आपने आपके शरीर में क्या एंट्री डाला, आपने चाय पिया, आपने दूध पिया, आपने फलाहार खाया, आपने शाकाहारी भोजन किया, आपने मांसाहारी भोजन किया, XYZ, तो सबसे पहले हमने डाल दिया, क्या डाला है? जिस तरह का भोजन खाया उस तरह की राशि का इफेक्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? वो चीजें जाके क्या फिल्टर करेगी, वो अर्थ और काम है, और क्या हमारा एग्जिट होगा, वो मोक्ष है। जितना बहुत अच्छा। जितना हमको धर्म आवश्यक है, मतलब खाना आवश्यक है ना, क्या आवश्यक है? सबसे बड़ी चीज है भोजन आवश्यक है, समझ में आ रहा है? तो भोजन जितना आवश्यक है, टॉयलेट भी आवश्यक है। उतनी आवश्यक है कि नहीं है? जितना भोजन आवश्यक है उतना ही हमारे लिए टॉयलेट भी आवश्यक है ना यार। अगर नहीं आएगा तो फिर वहां समस्या पैदा होगी भैया, हो गया। तो वही बातें बोल रहा हूं मैं कि धर्म और मोक्ष को, इसको समझना बहुत आवश्यक है। काफी लोग होते हैं कि सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, धन कमा लिया दान नहीं दे पाते, तो मतलब धर्म अर्थ काम, आप काम तक ही अटक गए, अब एग्जिट तो कुछ किए ही नहीं। हम कुछ खाली करेंगे नहीं तब तक कुछ नया भरेंगे कैसे? सपोज करो कि खाली नहीं हुआ, रसगुल्ले खाने हैं, निकला ही नहीं भैया, अभी क्या करेंगे? सर, जो दान नहीं दे पाते, नहीं देना चाहते, हाँ, और कमाया बहुत है, हाँ, वो रीजन क्या है? अभी रीजन कुछ नहीं है, फिर वो ना उन लोग का पेट भर गया, नो कुछ मतलब कुछ चीजें सेक्रीफाइस हो ही नहीं रहा ना यार। आप कुछ चीजें छोड़ पा ही नहीं रहे हो, तो नई चीजें आपके दिमाग में आई नहीं पा रही। 100 बात थी, एक बार मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आपने वो ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, तो आपको नया ज्ञान आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतने हम फुल हो जाते हैं। तो इसलिए आना और जाने का रास्ता बिल्कुल साफ रखो। ये धर्म और मोक्ष की बातें हैं। काफी लोग कहते हैं कि भैया मोक्ष 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 क्या होता है, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये नहीं दे सकते, वहां नहीं दे सकते, लेकिन जब तक हम देंगे नहीं तब तक नया आएगा नहीं। ये एक अपने आप को समझने की कला के माध्यम जानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको देना ही है, हमें अपनी बॉडी को देखकर ही ध्यान रखना है, ठीक है? खाना खाएंगे, खानों का 1 दिन 2 दिन तक रख लो पेट में, नहीं निकालोगे तो फिर नया खाने का लुत्फ कैसे उठोगे? समझ में आया? जी। अभी रतन टाटा है, कितना दान करते हो, लेकिन जितना दान किया उनके ग्राहक उतने तेजी से बढ़े। ठीक है, आपने कुछ दिया तो फिर वापस रोटेट होकर चीज आई। ठीक है, अगर वो दान ना भी दे दे तो हो सकता है कि उन्होंने कंपनी उतनी बड़ी होती, लेकिन दान दिया तो उन्होंने कंपनी, समझ पा रहे हो, कुछ नई चीजों के साथ आई है, कुछ नए लोगों की दुआओं के साथ आई है। तो इस तरह से हमें इन चीजों को समझना है। यही हमारी लाइफ में एक आधार स्तंभ है। अर्थ और काम हमारी आवश्यकता है, ठीक है ना? जब तक व्यक्ति का पेट नहीं भरता
जब तक व्यक्ति का पेट नहीं भरता तब तक व्यक्ति खाना खाता हुआ रुकता है क्या? ये 4 रोटी की मैंने दे दिया कि नहीं मधु मैडम 1 रोटी खाना है, आप 3 रोटी के लिए तरसते रहोगे ना। होता है कि नहीं होता है कि यार 3 रोटी और मिले तो फिर दिमाग चले। तो अर्थ और काम, धन और ये हमारा पेट है, जब तक इसको भरेंगे नहीं तब तक आपको भरपूर धन मिलेगा नहीं, जब तक आपकी काम इच्छा पूरी होगी नहीं, किसी भी हालत में मोक्ष ढंग से आएगा ही नहीं। अच्छा खाना खाओगे तो फिर अच्छे से सब कुछ निकलता है। जब आपका अगर पेट ढंग से नहीं भरा, ठीक है, हमारा एग्जिट भी ढंग से नहीं है, मतलब मोक्ष भी ढंग से नहीं है, अगर हमने धन भरपूर मात्रा में नहीं कमाया, हमारी काम इच्छाएं अधूरी हैं, हमारा मोक्ष भी नहीं है। समझ पा रहे हो? यही बात ऋषि मुनि कहते थे, यही बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाई थी कि यार नारद बोलते कि मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी बोले कहा भौतिक जीवन जी क्या पहले मालूम पड़े, पत्नी हुए बच्चे हुए है पूरी कर, फिर जाके मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से ये हमारा जीवन चक्र है, ठीक है। हमको अपने जीवन में भी इसी तरह से काम करना है। पैसा आया पर्याप्त मात्रा में आया, ठीक, ओवरलोड होता है तो भी बेकार है, कम आया तो भी बेकार है, इसलिए गुरु को बोलते हैं बैलेंस का कार्य। सर ये ग्रहों का ही रीजन होता है कि जो नौकरों से नहीं बन पाती। तो शनि जी, नौकरों से नहीं बन पाती है, मतलब नौकरों से काम नहीं ले पाते या नौकरों से बन नहीं पाती, नौकर शनि? छोड़ के चले जाते हैं। दाल सब्जी सब रखना। शनि शनि हाँ, 4 तरह के ग्रह है ना, ब्राह्मण वैश्य शुद्र क्षत्रिय शूद्र। अभी शनि, अगर हमारे लोग बात नहीं मानते हैं तो मतलब गुरु शुक्र खराब। हमारे लोग बात नहीं मानते तो गुरु शुक्र खराब। अगर हमारे पास पैसा नहीं आता है तो क्या बुध खराब, चंद्रमा खराब, पैसा ही नहीं आपके पास, ठीक है। अगर हमारे अधिकारियों से नहीं बनती है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट अधिकारी से, इन्हों से हमारे चक्कर पड़ते हैं तो सूर्य मंगल खराब। और हमारे नौकर चाकर हमारी बात नहीं मानते हैं तो राहु केतु और शनि खराब। राहु केतु शनि एक प्रबल सेवक है। राम जी का सेवक कौन? केतु, ठीक है। शनि सेवा करने का कारक है, नौकर है, ठीक है ना, नौकरी का कारक है, कर्म का कारक है, राहु भी कर्म का कारक है। ये चीजें हैं, तो इन चीजों को हमें हमारा दिमाग फिट करना है ग्रहों के माध्यम से। जिस तरह से धर्म से काम तो अर्थ के लिए 2 6 10 है, उसी तरह से हमको ग्रहों के माध्यम से भी बात करना है कि लोग हमारी बात नहीं माने, गुरु शुक्र खराब। आप घर में बड़े हो, आपके छोटे लोग भी आपकी बात नहीं मान रहे, स्पष्ट तौर पे गुरु शुक्र खराब, खासकर शुक्र खराब है, क्योंकि घर में बात नहीं मान रहे, शुक्र खराब। अभी बाहर लोग बात मानते हैं, बहुत सारे लोग बाहर सोसाइटी में जाते हैं, या महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, या वहां पे अध्यक्षता कर रहे हैं, और घर में आने में बैंड बज रही है, समझ, वहां पे घर वाले कोई बात नहीं मान रहे, छोटे बच्चे बड़े कोई बात नहीं मान रहे। क्या समझ में आया? अपने आप को समझने ज्योतिष है ना। बाहर सब बात मान रहे सोसाइटी में, मतलब सूर्य बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, क्योंकि बात मान रहे, गुरु की बात मानते हैं। और गुरु बाहर का व्यक्ति होता है, घर के मास्टर को पढ़ नहीं सकता। घर का फिजिक्स पढ़ा है, उसका बेटा कभी फिजिक्स का मास्टर नहीं बन सकता, वो उससे पढ़ेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो गुरु मतलब बाहर के लोग बात मान रहे, शुक्र मतलब घर के लोग बात। आपकी फैमिली में बढ़िया कमांड है, घर में 8-10 जने होते हैं, चलती एक की है, अभी चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, इससे पर संकेत है कि जिसका होगा शुक्र प्रबल मानेंगे बात। वहां पे बात है सर एकदम लगता है, मेरा खुद लगता है वहां पे गुरु नहीं चलता। हम बोले कि भैया गुरु वाली बात चला है, ज्ञान वेद इसकी, तो बोले भैया निकल निकल बाहर निकल। घर में गुरु का मतलब ही नहीं, गुरु जाता है बाहर संतों के संग, में लोग बात मानेंगे कि अच्छा आदमी है ना, इसकी अच्छी पहचान है। लेकिन घर में आके अगर उसका शुक्र अच्छा नहीं है तो वो गुरु भी खत्म, बैठो नीचे, आपका कोई वैल्यू नहीं है आपकी। सर अगर शुक्र भी तुला लगन का ही है, तुला राशि का है, और उसके साथ शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, एक हाउस में 4 बैठे हैं, बैठो, तो फिर हम उसको क्या माने? हाँ जी, सबकी बढ़िया बैठ रही होगी तभी साथ बैठ रहे हैं। एक बात है यार, एक घर में एक कमरे में 4 लोग बैठेंगे तो कब तक बैठ सकते हैं? सबकी अच्छी पटरी होगी तो बैठ रहे हैं, वरना कहाँ भाग जाते। सर शनि तो वहां फिर नीच का हो गया ना। क्यों? तुला में शनि कब से नीच का होने लग गया? उल्टा हो गया, मैं उल्टा सोच रही हूँ। शनि सारे दोस्त ही बैठे हैं फिर तो। वो भी सबको अच्छा लग रहा है, मनोरंजन कर रहे हैं, ताश कर रहे हैं, और क्या। मैं सर मैंने एक जन की देखी थी, जैसे उसके लग्न में केतु था और 7th में रेट्रो मरकरी है, ठीक है। अच्छा। और 7वीं राशि में, इसमें 9th हाउस में 7 नंबर राशि में वहां पे वीनस बैठा हुआ है। तो मुझे अच्छा। लगा बच्चा ही है अभी, तो हाँ। मुझे बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट बनेगा अगर इसको
कोडिंग में किया जाए, क्योंकि शुक्र भी अच्छा, केतु भी अच्छा, रास में मरकरी भी रेट्रोग्रेड, तो ये बच्चा कोडिंग के अंदर अगर सॉफ्टवेयर बनाए तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा सर, क्योंकि केतु, सॉफ्टवेयर आ गया वीनस, और पढ़ाई में अच्छा होगा मरकरी रेट्रो है। हो सकता है, कुछ नहीं हो नहीं सकता। सर, आप बोलो, मैंने सही बोल रही हूँ कि मैं तो गलत? कब बोलूंगा, मैं तब बोलूंगा जब शिक्षा का टॉपिक आएगा। अभी जब वो कॉम्बिनेशन देगा अच्छी शिक्षा के, तब बात करेंगे अपन। ओ अच्छा, 14 क्लास की बात करो, यहाँ आया नहीं है है। ना, राइट है ना, जब राइट। शिक्षा की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि भैया इसने कौन सा टॉपिक दिए, इसने अच्छे को हाँ, तो करेगा, वरना भैया जय सिया राम, लोगों की दिमाग खोदबीन करेगा फिर। सर थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ना लेते रहा करो क्लास का ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया तो मैं उसमें लेता हूँ, इंटरेस्ट। मैं हाँ लेता हूँ ना एग्जाम सर में, मैं क्या सर यहाँ प्रैक्टिकल पे यदि एग्जाम्पल कोई लेता हूँ। क्वेश्चन ना करे ना तो मुझे हाँ बोलिएगा कि मेरा हाँ, मेरा लता सोर्स। मैडम के पास क्वेश्चन का पिटारा है, वो 10, एक बार वो खोलते हैं कागज, उसमें 10 क्वेश्चन निकलते हैं। तो सर आपसे मिलने का मौका कहाँ मिलता है, तो मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए ना फिर। वही तो। जी मनीष सर, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे किसी के जैसे इष्ट देव बोलते हैं कि जैसे पंचम हाउस के जो मालिक होते हैं वो इष्ट देव बोले जाते हैं। हाँ हाँ तो ये मैं पढ़ रहा था, तो जैसे मान लो इष्ट देव का जो घर है वहाँ पे नंबर भी 3 आ रहा है, और बुद्ध बुद्ध देव के घर हो गए, हाँ। और बुद्ध देव को जो 6 नंबर मतलब 8th हाउस मिला है दूसरा, जो जिसको मतलब अच्छा गढ़ नहीं बोलते, हम्म। वहाँ खुद बैठे हैं मतलब बुद्ध देव, तो इसको मतलब अच्छा माना जाएगा या खराब माना जाएगा? अभी मैं, हाँ, इसको बताता हूँ मैं। ठीक है, वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि पंचम भाव का स्वामी वो भगवान है। जी वो क्या है, क्योंकि पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली सिंह राशि आती है। सिंह जी का मालिक कौन है? सूर्य है, सूर्य भगवान है। पंचम जी भाव का मालिक चाहे अष्टम भाव का मालिक ही क्यों ना बन के आ जाए, लेकिन भगवान भगवान ही होता है। ओके समझ पा रहे हो? तो पंचम जी भाव में कभी कोई कमी नहीं निकाल सकता, जिस तरह से हम राम में कमी नहीं निकाल सकते। अभी सर्च करो तो फिर लोग खुद भी आरोप लगा दे, बात अलग है, बाकी राम में कमी निकालने जैसा कुछ है नहीं। तो इसी तरह से पंचमेश में कमी निकालने जैसा कुछ होता नहीं है। किसी भी कुंडली के पंचम भाव का मालिक अपने आप में पावर है। यही बात मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें हम उसको देखेंगे कि पंचम भाव, भाग्य और महाभाग्य में क्या अंतर है। यही चीजें हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब। ठीक है सर? जी सर। हाँ, तो ओके अगर सर। वो बुरे भाव का स्वामी भी है तो भी वही आपका सबसे सही ग्रह है जन्म कुंडली में, मतलब लग्न का सबसे बेस्ट फ्रेंड है पंचम। सर जी सर। पंचम में अगर सूर्य हाँ है और मंगल की राशि वृश्चिक है वहां पर, हाँ फिर हाँ, हम इसको क्या समझेंगे, कैसा रत्न पहनना चाहिए? अभी बाद में बात करेंगे, अभी रतन का टॉपिक नहीं आया है ना। तो सर इस क्लास में ले लिया करो थोड़ा थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो बीच में क्या होगा कि फिर लोगों को दस्ते हो जाएगी और भूख लग जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी अभी मान लो कि मैं आपको खिलाने वाला हूँ दही बड़े, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो है ना कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो समझो बात को, गर्म ठंडा मिक्स नहीं करना है। तो चीजें अभी जो लेवल पे चल रहा है, अभी रत्न की बात आ जाएगी, फिर एक नया टॉपिक। चलिए ठीक है सर, आपने कहा कि उपाय जो है मतलब कर्म करना चाहिए, उपाय नहीं। रात के टाइम दूध लेना चाहिए कि नहीं चंद्रमा का? हम तो भारत देश के लोग ही गाय पालते थे, पहले तो लोग बेचारे दूध ही पीते थे। अंग्रेज आए, फिर चाय की खेती करना सिखा गए, अब चाय पी रहे हैं। रात को दूध ले सकते हैं ना? आप पी लो ना, अपना आपका हेल्थ सूट करे तो। ठीक है, अभी बचपन से आपने दूध पिया तो आपकी बॉडी उस तरह की बन गई। ठीक है, अभी पहले के लोगों को देशी घी खाने को मिलता था, ठीक है, तो उन लोगों को कितनी ताकत होती थी काम करने की। अभी आजकल के लोग मिल रहा है, अभी उन लोगों से कितना करवा लोगे? 20 साल की उम्र में तो भैया सफेद बाल आ गए सिर के। समझ रहे हो? तो दूध अगर आपने बचपन से पिया तो फिर आप ट्राई करो, ठीक है ना, 50-60 साल की उम्र में भी लगातार पियो। अगर आपने नहीं पिया बचपन में तो फिर आपके लिए सूट दूध नहीं भी करेगा। हानिकारक है। तो सूट नहीं करेगा। सर बचपन में तो नहीं पिया, भागम हाँ, भाग दौड़ भाग इतनी रही, इतना सोचा तो ही फिर नहीं। क्या होता है कि आप दूध पीना, आपका शायद शरीर सूट कर जाए तो अच्छी बात है, और संभावना है कि ना करे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि दूध हेवी होता है ना थोड़ा सा। नहीं चंद्रमा का जैसे होता है चंद्रमा रात से के मतलब नहीं है मैम इसका, इसका आपका शरीर सूट करना चाहिए, उससे मतलब है। दूध एक हेवी चीज है, पानी मिला के पियो। अगर पीना भी है, बचपन में नहीं पिया तो फिर पानी, आधा दूध आधी आधा पानी मिला के पियो, आपका शरीर सूट ही नहीं करेगा। चंद्रमा इसमें क्या क्या करेगा बेचारा, बताओ। चंद्रमा तो वैसे, चंद्रमा तो जल का कारक भी है, चंद्रमा दूध का कारक भी है। पैदा होते ही हमको दूध और जल चाहिए।
तो उसमें चंद्रमा का कोई दोष नहीं, पी सकते हैं, हमारा शरीर सूट करता है। अपने आप को समझने ज्योतिष बात भी आगे ना घूम फिर के। नमस्ते जी। जी सर, नमस्कार। ओके, क्लियर हो गया मैम? जी सर जी। हाँ, तो जो चीजें हमको शुरुआत से खाते हैं वो हमारी बॉडी को उस तरह से बना देती है, इस तरह समझना चाहिए। ओके सर यदि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कुछ पूछूं? बिल्कुल, आपका अधिकार हो गया है तो। नहीं ऐसा नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो फिर मैं सोची चलो मैं पूछ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। सर किसी के काम त्रिकोण में 7th हाउस में वीनस है और 11th हाउस में जुपिटर है, बोथ आर रेट्रो, मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है। तो वीनस अपने राशि में है और वहां सूर्य भी साथ में है, लेकिन मैं रेट्रो का पूछ रही हूँ। तो वो उस बंदे को कैसा ऊपर देगा? वो बंदा पढ़ाई वढ़ाई में सब चीज में बहुत सही है, लेकिन उसकी चलेगी कैसी घर पे और बाहर में? दोनों रेट्रो है ना? दोनों रेट्रो है, वीनस भी जुपिटर भी, है ना? अभी गुरु का क्या बताया था मैंने लास्ट टॉपिक में कि गुरु लड़का है, शुक्र लड़की है ना? गुरु पति पति है तो शुक्र पत्नी है। ठीक है, तो गुरु भी रेट्रो है, शुक्र भी रेट्रो है, मतलब जितना तेज इसका पति होगा उतनी तेज उसकी पत्नी होगी, मतलब ये दोनों आपस पता चल गया। मैंने जो सोचा सर आपने एकदम वही बता दिया। मैं बोलेगा मैं तेरे से बड़ा, तू मेरे से बड़ा। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या, और फिर रेट्रो वाले क्या, अगर दो रेट्रो मिल जाते हैं तो फिर क्या फाइट होती है? फाइट होती है। और 7th में सन भी बैठा हुआ है सर साथ में। वो सन तो बेचारा, वो तो बेचारा हमेशा मार्गी है, तो फाइट में लगा दिया। ठीक है, अब ये लगेंगे तो गुरु शुक्र लड़ते रहेंगे, बोले मैं होशियार, वो बोलेगा मैं होशियार। रेट्रो मतलब होशियार, अपने आप को होशियार मानने वाला, डेढ़ होशियार मानने वाला। हाँ। बस रेट्रो मतलब हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि भैया डेढ़ शाणा व्यक्ति है, डेढ़ शाणा व्यक्ति, राइट। डेढ़ शाणे लोग हो जाते हैं। जिसका भी कोई भी ग्रह रेट्रो हो उससे कुछ अतिरिक्त निकालने की कोशिश करता है व्यक्ति। बुध रेट्रो है, दिमाग ज्यादा चलाएगा, मंगल ज्यादा चलाएगा करेगा, शनि रेट्रो है तो ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, अपने आप को महान समझने की कोशिश करेगा, गुरु रेट्रो है तो ज्यादा ज्ञान की बातें करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं जहाँ पे ज्ञान चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बुध रेट्रो है तो बार बार हंसी मजाक करेगा छोटी बातों में। लेकिन बुध रेट्रो में एक चीज देखा है मैंने सर कि वो आदमी अपनी क्या नाम है, बुद्धि बघारता तो है, बट वो रियल में इंटेलिजेंट भी होता है ना? रेट्रो मतलब डेढ़ शाणा। अभी डेढ़ शाणा मतलब एक्चुअल में डेढ़ शाणा होता है, आने के लिए नहीं। हाँ, रेट्रो मतलब होशियार होते हैं, उसके पास एडिशनल चीजें हैं, लेकिन कभी ज्यादा होशियार लोग ज्यादा ठगा जाते हैं, ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसा भी होता है कि ज्यादा होशियारी कभी कभी ज्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है, अभी रावण ज्यादा होशियार था तो उसकी महंगी पड़ गई। अगर थोड़ा सा कम होशियार होता तो वो किसी की बात मान सकता था, अभी ज्यादा होशियार कौन समझाए, उसका कोई मास्टर नहीं बन सकता। ठीक है, राइट तो राइट। जी मंजू मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सबको। सर अभी मधु मैम कुछ पूछ रहे थे पंचम के बारे चाय में। दूध की बात नहीं, वो तो चाय दूध का पूछ रहे थे, पंचम वाला तो मनीष। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, बुध भी हो सकता है और बृहस्पति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर पंचम का स्वामी जैसे आपने बोला कि 8th में हो तो वो शुभ ही होता है। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब वो बुरा रिजल्ट नहीं देता। हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि पंचमेश मतलब पंचम में मिथुन राशि आ रही है और अष्टम में कन्या राशि आ रही है, तो उन्होंने बोला था कि पंचमेश ही अष्टमेश हो क्या, पंचमेश देगा क्या? तो पंचमेश हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, उन्होंने ये पूछा था, समझ रहे हो? मतलब पंचम भाव के मैं भी यही पूछ रही हूँ। हाँ, यही क्वेश्चन रेज कर रही हूँ मैं आपसे थोड़ा सा इसमें। अगर पंचमेश हमारा गुरु धनु राशि हो और 8वें घर में एक अष्टम भी हमारा मीन राशि हो जाएगा, वो भी बृहस्पति का है। बिल्कुल मैम। और वो जो बृहस्पति है अष्टम में अगर बैठेगा तो वो बुरे रिजल्ट तो नहीं देगा, है ना? डेफिनेटली पंचम का स्वभाव ही नहीं है, भगवान का स्वभाव ही नहीं है कि बुरा देना। सर अगर वो पंचमेश रेट्रोग्रेड हो, कुछ भी हो जाए, वो कभी बुरे रिजल्ट। और हाँ, यहाँ थोड़ा सा सर पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर पंचमेश का स्वामी अष्टम में बैठ गया, चाहे वो रेट्रोग्रेड है चाहे वो नहीं है या मार्केट जो भी है वटेवर,
तो अगर पंचम में साथ में केतु या राहु बैठ जाए, तो राहु तो उसका एंटी ग्रह है, अगर केतु बैठ जाए वो तो उसका साथी है। तो केतु में जब राहु की बृहस्पति की दशा आएगी या बृहस्पति में केतु की दशा आती है, तो आदमी, बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स देखे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, उनका टाइम बहुत मतलब बुरा जाता है, स्पेशली इस केस में जब रेट्रोग्रेड होता है। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, मतलब मैं भी बस 15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ प्रोफेशनली, पहले मैं लेक्चरर थी, बट मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि केतु की महादशा आ जाए और उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए, या बृहस्पति की महादशा हो और केतु की अंतर्दशा हो, जबकि हम धनु राशि में तो केतु भी अच्छा मानते हैं क्योंकि वो दोस्त है, फ्रेंड है उसका, तो उस दशा में उनको क्यों ऐसे भुगतान करने पड़ते हैं कर्मों का? क्या ऐसा कष्ट, क्या देखो, मैं खेल तो ऐसा? आपको एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक किसी ग्रह के सूचक कॉम्बिनेशन बनते नहीं, तब तक मैं तो बोलता ही नहीं कि भैया, अगर मान लो ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत होता कि सिंह राशि में सूर्य बैठा है तो बहुत अच्छा बुरे रिजल्ट देगा ही नहीं, तो आज हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो जाता, क्योंकि उसको 12 चीजें नहीं है कि भैया स्वराशि में ग्रह बढ़िया है, खत्म काम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी ग्रह सूचक अपने नक्षत्र के द्वारा फल देता है। हम पढ़ने लगे ना, नहीं हाँ, नहीं, कहाँ गलतफहमी तो में हमने हो? आपसे ही पढ़ना सीखा, पहले तो वैदिक कहाँ गलतफहमी में हो? पाराशरी इतने सदियों से पढ़ाया। अरे यार, पाराशरी इतने हम उस कि ग्रह भी का तो नहीं हो सकते ना। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पाराशरी क्या बोलती है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। किसके अधीन है? ग्रह नक्षत्र के अधीन। ये तो नहीं बोला ना कि ग्रह राशि के, बोला क्या? ऐसा तो नहीं बोला कि भैया मीन राशि में गुरु होगा तो भैया, क्या बोला कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। अभी मीन राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो उसके अधीन ग्रह कार्य करेगा। नक्षत्र एक टॉर्च है, बताया था ना मैंने कि 3 तरह से हमको लाइट, एक तो राशि के माध्यम से जो सूर्य का प्रकाश से बनी हुई है, मतलब राशि इक्वल, एक नक्षत्र के माध्यम से जो कि चंद्रमा है, एक और मिलता है सितारों के माध्यम से। समझ में आ रहा है? अगर आसमान में सूर्य और चंद्रमा नहीं भी दिखते हो तो आसमान में जो लाइटिंग होती है वो सितारों की होती है। तो सितारों के माध्यम से भी ग्रह अपने रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ग्रह किसी नक्षत्र में जा रहा होता है। तो इसका मेन इशू ये है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि ग्रह अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, अगर उसके नक्षत्र में कोई खेल बैठा हुआ है तो वहां पे दिक्कत आती है। जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति में से बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नक्षत्र में पैदा होता है तो उसको उपाय करवाते हैं, नक्षत्र के ही उपाय करवा रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कहा कि सर जब आप सूचक करा रहे हैं तो सूचक पे तो हम नक्षत्र कहाँ देखेंगे? हम सूचक में तो सिर्फ सूचक देख लेंगे। अभी मैडम, मंजू मैडम, अभी हम सूचक पे भी नहीं आए हैं। अभी हमको हमारे क्लास के लेवल से पढ़ने लगे, आपसे किसी में बार इसलिए पढ़ी चाहिए ना फिर। ठीक है, अभी हमको थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। बट एक बात हमेशा ध्यान रहे कि ग्रह अपनी खुद की राशि में हो, इसका मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना है कि भैया ये अच्छा हो गया। अभी आप बोल रहे हो कि धनु राशि में तो गुरु उसका दोस्त है, केतु का दोस्त है। उस बात से नहीं बोल रही थी मैं, पंचम और अष्टम की बात हुई ना। हाँ, मैं पंचम और अष्टम की भी बोल रहा हूँ, पंचम और अष्टम की बात, मैं पंचम अष्टम की भी बोल रहा हूँ। उस कारण से मैंने क्वेश्चन किया, किसी भी कारण से बोलो, लेकिन ग्रह सिर्फ ऐसे रिजल्ट नहीं देता है। मतलब मैं अभी बताऊंगा कि अगर पंचम हमारा भगवान है, राइट, वो हमेशा अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन उसके पास भी जो चीजें होगी भाग्य करना ही है, लेकिन वो हमेशा व्यक्ति का अच्छा चाहता है। समझ में आ रहा है? बुरे समय में भी उसका अच्छा चाहता है, उसको अच्छे लोग मिलते हैं। नहीं सर, आपसे कन्वर्सेशन करने का मतलब ही यही है कि कुछ दिमाग में, हाँ ठीक है, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई नहीं। हाँ। ओके जी वृंदा मैडम, आपसे बात करने का मतलब आपको सिर्फ ये कुछ समझना है कि अगर कुछ जो नहीं आता हमें या कुछ हमारे में कमी है उसको हम करेक्ट कर सके। भगवान ने हमारा मोटिव भी यही होता है बार बार पढ़ने का। भगवान ने मानव शरीर बनाए ऐसा है, हाँ, भगवान ने मानव शरीर बनाए ऐसा है कि हमें सिर्फ अपने आप को समझते हुए सारी चीजों को समझना, ठीक है। ग्रह बल हमारे अंदर है। जब ने सारे अपनी ज्योतिष लिखी तो कहाँ से लिखा भैया? उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, वो अपने आप को समझते हुए सारी चीजें लिख दी है। तो मतलब सारी के सारे जवाब, सारे के सवाल, प्रश्न, सारे के सारे उत्तर हमारे अंदर से ही स्वयं प्रकट होते हैं। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक बार बोलता हूँ
कि भैया ज्योतिष को पढ़ाने का कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ। जब तक ये आपके अंदर से प्रकट नहीं होगी, दुनिया का कोई मास्टर ज्योतिष नहीं सिखा। ज्योतिष का सिखाने का कोई व्यक्ति है ही नहीं यार, कोई नहीं सिखा सकता। ज्योतिष सिखाया जा सकता है कभी नहीं, ये चीजें प्रकट होती है, इसको हमें समझना ये होगा, प्रैक्टिकल है ना। बिल्कुल जी वृंदा मैडम। सर माय क्वेश्चन नहीं इज सर, इस बार आपके एडवांस क्लास में भी हाँ प्लीज, हाँ प्लीज, कोई और पूछना चाहता है तो। जी मैम, जी वृंदा मैडम। सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, राइट? तो ये चारों चीजें हैं, है ना, चारों त्रिकोण होते हैं। आपने समझाया कि चारों त्रिकोण एक्टिवेटेड होते हैं, धर्म में ही होता है, अर्थ में कोई होता है। लेकिन जब हमें पुराने मतलब जब व्हेन वी स्टडी इट, तो हमने सोचा था कि पहले हम धर्म करें, फिर अर्थ कमाएं, फिर इच्छाएं करें, फिर मोक्ष करें। अगर लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर व्हाट एवर इज आवर एज, मतलब हमारी जो भी उम्र है, तो क्या उसमें हमें मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन है कि उसमें हमें मोक्ष वाला त्रिकोण एक्टिवेट करना है और से कि वी वांट मोक्ष ज्ञान के थ्रू या भक्ति के थ्रू या वॉट एवर, तो इज देयर इज अ ऑप्शन और इट इज ऑलवेज टाइम पीरियड कि ये टाइम पीरियड के बाद ही हो सकता है और इट कैन बी एक्टिवेटेड नाउ? देखो मोक्ष को तो हमें हमेशा एक्टिव करके रखना चाहिए, अगर हमें हमारी बॉडी को समझ में आया। हाँ अभी जी। जैसे कि पहले के लोग ज्ञानी हुआ करते थे, तो ज्ञान का एक बड़ा सिस्टम ये है कि गुरु की जो एक राशि होती है, मीन राशि, वो होती है 12th भाव में, वो मोक्ष की राशि है। ठीक है, तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि वो मतलब हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति अपने आप सलाह देने आता है कि रहता है, किसको ज्ञान होता है ना, तो वो खुद आगे से सलाह देने आता है, मतलब उसने कुछ न कुछ निकाल दिया। समझो, ज्ञान की सबसे बड़ी कैपेसिटी ये है कि ये निकाल देता है अपने कुछ भी, मतलब अगर कुछ भी बीमारियां हो, ठीक है, या कुछ भी हमारे ज्ञान के माध्यम से निकल जाती है। समझ रहे हो? तो मोक्ष का सबसे अगर अच्छा टूल है तो वो है ज्ञान, क्योंकि नॉलेज वो चीज है कि वो आप किसी भी व्यक्ति को गाइड करने में निकाल ही दोगे। आपके पास कुछ नहीं होगा, सपोज करो कि आप धन नहीं देना चाहते, लेकिन आप किसी को सलाह देना चाहते हो, और सलाह एकमात्र ऐसी चीज है जो व्यक्ति बिल्कुल निःशुल्क देता है, ठीक है, और उसको देने का हमेशा मन होता है। आप सोचना कभी भी इस चीजों को कि हम हर किसी को गाइड कर देते हैं, सही है कि नहीं है? ज्ञान तो है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष मिलता है मोह आसक्ति त्याग कर, गीता का उपदेश है। लेकिन सर मोह आसक्ति त्यागने के लिए ये जो इतने सारे ग्रह बैठे हो, इतना सारा आपने कार्मिक अकाउंट बताया, जो प्रारब्ध कर्म है और जो संचित कर्म है, फिर एक तरफ कहते हैं कि हमें सूर्य हो जाना है, हमें शून्य हो जाना है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, खाना खाना है, हाँ, उसके बाद खाने को पचाने के लिए हमको हमारी बॉडी बनाना है। यस, समझ रहे हो? जितना बनता है फिर बाद में निकाल देते हैं, एग्जिट हो जाता है। हाँ, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग सभी करते हो गया। तो जितना हमें निकालना है वो निकालना ही है, जितना हमें खाना ही है। मतलब सबसे बड़ी चीज जो अभी धर्म हुआ। सर एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, या तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हमें बार बार जन्म लेना है, या हमें मोक्ष पाना है। फिर आप बार बार क्यों कहते हैं? सारी जगहों पे ये कंफ्यूजन क्यों? मोक्ष पाना है तो मुक्ति हो जाएगी, फिर हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। और ये सब स्टडी भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि भैया हमारा मोक्ष कब लेगा है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। ओके। फिर आप कहते हो कि हम तो पुराने जन्मों से बहुत सारे जन्म लेके आए हुए हैं, क्योंकि जन्म हुआ भैया नहीं लेना जन्म। अब आप बताइए कि मोक्ष का कैसे एक्टिवेट करना, हाउ टू डू इट, व्हाटएवर इज माय। एक ही चीज है, एक ही चीज है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूट्रल रहना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना खुश संभाव मनाना है, संभाव। ना हमें जीवन में किसी भी घटनाक्रम पे खुश होना है, ना हमें जीवन में किसी भी घटनाक्रम में दुख होना है। अगर ये आपने संभाव क्रिएट किया, मतलब हम शून्य हो गए। हम पॉजिटिव है ना हम नेगेटिव है। जितनी संख्या पॉजिटिव है उतनी संख्या नेगेटिव में भी है, -1 2 3 4 5 6, +1 2 3 4 5 6। तो हमको बनना है शून्य। कोई भी घटना होती है, XYZ, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, आपको ना खुश होना है ना दुख होना है, एकदम न्यूट्रल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की यस ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई गम हुआ तो एकदम ठीक ठाक स्थिति में कि ठीक है, होना था। जब भी हम इन चीजों में न्यूट्रल हो जाते हैं, प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, लॉस हुआ अच्छी बात है, हमको कर्म करते समय कुछ भी कर्म करते हैं, हम कुछ भी इच्छाएं मन में रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इच्छा रखना व्यक्ति का स्वभाव होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल होते हैं कि ना हमें इन चीजों से फायदा मिलेगा तो ना मैं खुशी मनाऊंगा, और नुकसान होगा तो ना मैं गम मनाऊंगा, किसी तरह का कोई हमको वो नहीं है, तो भैया उस व्यक्ति का मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष का मतलब ये होता है ना कि हमको हमारा अकाउंट जीरो रखना है। अगर बहुत अच्छे कर्म किए हमने, किसी अकाउंट जीरो रखने, राइट। आपने एक नाम सुना होगा, राग और द्वेष। हाँ,
राग और राग और द्वेष, मान राग और द्वेष वास्तव में एक ही अर्थ है। राग का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां हो जाता है राग, ठीक है। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां हो जाता है राग। अब वो प्रेम करने वाला व्यक्ति जो भी हो, उसकी हमें सारी बातें अच्छी लगती है, चाहे वो सही करो, गलत करो, ऐसा करो, वैसा करो, हम उसकी हर बातों पर पर्दा रखते हैं या हमको उसकी सारी बातें अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं राग। एक होता है द्वेष, जिस व्यक्ति से हमको नफरत होती है तो उसकी हमें सारी बातें बेकार लगती है, चाहे वो अच्छी बात भी बोल रहा होगा ना तो भी हमें बुरा लगता है, समझ रहे हो। अगर उसने कुछ अच्छी बात भी बोला होगा तो भी हम उसकी बात को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो हमारा दुश्मन है, ये हमको उससे द्वेष भावना है। तो राग और द्वेष क्या बताता है कि अभी तक हम उस लेवल पे नहीं आ पाए जहां पे हमको जाना था, क्योंकि हम व्यक्ति को समानांतर भाव से नहीं देख पा रहे। आप जिससे प्रेम कर रहे हो आप उसकी मिस्टेक नहीं बता पा रहे, आप जिससे दुश्मनी कर रहे हो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अच्छी बातों को, तो मतलब हम समानांतर भाव पे नहीं है ना। और जब भी हम समानांतर भाव पे नहीं है तो जीवन मरण के फेर में है, क्योंकि प्रेम जीवन है, द्वेष मरण है। हम किसी से घृणा करते हैं तो भी हम मृत्यु के पास जा रहे हो, हम किसी से प्रेम करते हैं तो आप जीवन के पास जा रहे हो, तो जीवन मरण के चक्र में आ रहे हो ना। लेकिन हम किसी चीज को समानांतर भाव से देखते हैं। आज भारत बांग्लादेश खेला, एक उदाहरण लेते हैं, भारत बांग्लादेश खेला, अगर हमको ना भारत की जीत की खुशी होती है ना बांग्लादेश जीत की खुशी होती है तो हम एक समानांतर भाव पे है, क्योंकि हमने उस खेल को खेला है, उस खेल को जिया है कि अच्छा खेला, कोई भी जीतो, ये होती है एक समानांतर भाव। अगर हमको दुख हुआ है तो मतलब हम या तो राग में है या फिर है। इसका मतलब या तो हम जीवन तो समानांतर भाव के लिए तो फिर हमें अपने आप को, जैसे जो भी हमारे कर्म सामने आते हैं, क्योंकि जो भी हमने जो किया होता है वो सब हमारे सामने आता है, तो उसके साथ हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। समहाउ वी आर हैप्पी और वी आर मतलब इमोशनल अटैचमेंट ही तो होता ही है। डिटैचमेंट लाने के लिए सर तो ये कैसे पता चले कि हमारी सोल की मैच्योरिटी कितनी है? मतलब हमको मैम हमको हमेशा संभाव रखना है। इसको एक ही बात में ध्यान लगा के चलो। अगर आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को अब इस जीवन मरण से ऊपर उठना है, यस, को हर व्यक्ति से संभाव रखना होगा। जिस व्यक्ति से आपकी लड़ी हुई हो उसमें भी आपको सही है तो सही दिखना चाहिए, गलत है तो गलत दिखना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को तुरंत नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले सकते। हमें हमेशा उसकी एक बात पे लड़ी हुआ है, सपोज करो कि हमारे किसी व्यक्ति से एक बात पे लड़ी हुआ, हम उसकी हर बातों को अगर नेगेटिव लेते हैं तो हमारे मन में द्वेष है। समझ में आया? कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया भी नहीं होता और हमें जबरदस्ती उसके साथ द्वेष होता है, तो उसका हमारा पुराना कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, वो कार्मिक, वो हमको भुगतना ही है बिल्कुल, बिना कारण के हमारा उससे द्वेष हो गया, बिना कारण से हमको ऐसा हो गया, तो वो कभी कभी प्रेम भी हो जाता है ऐसे ही बिना कारण से कि बिना कारण से, बिल्कुल वो सारा कार्मिक एनर्जी है। वो जो फ्लो है एनर्जी का, वो जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो जो आता है, उसके लिए अपने मन को इतना पक्का बनाना है जिससे कि हम हर चीज को संभाव से देखें, तो हमारा मोक्ष इसी जीवन में संभव है और इसी उम्र में संभव है। अभी मैं आपको एक और, उसमें टाइम मैटर नहीं करता। मैं आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। ये सारी चीजें छोड़ो यार, ज्योतिष को छोड़ो, जीवन देने की कला को सीखो। पूर्णिमा को हम बोल देते कि प्रेम है, उसको हम बोल देते राग है, और अमावस्या को बोल देते हम द्वेष है। क्या बोले हैं कि पूर्णिमा राग है और अमावस्या द्वेष है। पूर्णिमा प्रेम है, अमावस्या नफरत है, ये एक मान के चलते हैं। चंद्रमा के पास राग और द्वेष दोनों है। चंद्रमा भैया जीवन से मरण तक है, आपका हृदय गति रुक जाएगा, आप खत्म, ठीक है। आपको जीवन जीने के सबसे पहले पानी चाहिए, दूध चाहिए। चंद्रमा जीवन से मरण तक है, ये समझ में आया? अभी हमको इस चंद्रमा को न्यूट्रल बनाना है, ठीक है, कि ना राग में रहे ना द्वेष में रहे। सही है, ना राग में रहे ना द्वेष में रहे। अभी आपको आश्चर्य होगा, भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म कौन सी तिथियों पे हुआ है? क्या पूर्णिमा पे पैदा हुए? क्या नहीं पैदा हुए? ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम बैलेंस वाली तिथि, अष्टमी और नवमी, जन्माष्टमी। अरे भैया भगवान कृष्ण अष्टमी पैदा हुए, बिल्कुल बैलेंस में पैदा हुए, ठीक है। राम नवमी बैलेंस में पैदा हो रहा है, समझ में आ रहा है? अष्टमी नवमी दोनों बीच की मिड है ना यार, मिड वाली तिथियां हैं। सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीनों मिड वाली तिथियां है ना, मध्यम अवस्था है। अभी इनों का जन्म भी कौन सी अपनी देखो कौन से टाइम पे हुआ? रात की 12, ना एएम ना पीएम, दिन की 12 ना एएम ना पीएम। समझ पा रहे हो? तो ये लोग कितने बैलेंस तरीके से पैदा हुए हैं, हमें इन बातों को समझना है। भगवान की हमारे चरित्र में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। तो ये ना राग में है ना द्वेष में है, नो किसी से राग और द्वेष नहीं है। जिन्हों में जो अच्छा लगता है उन्होंने वो सिर्फ बताया कि राधा अच्छी है, तो उन्होंने राधा के बारे में अच्छा व्याख्यान किया कि वो राग का कारक है। उन्होंने उसके बारे में अतिरिक्त कुछ जोड़ा नहीं कि राधा ऐसी है। सही है तो सही कहा, गलत थी नहीं तो गलत कहा ही नहीं, उसको राग रहा, ठीक है। द्वेष है तो द्वेष कहा। समझ में आ रहा है?
तो ये चीज हमको समझना है, न्यूट्रल रहना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो अपनी लाइफ को भी। भगवान तो सब कुछ बताते हैं ना, उनके तो जन्म की तिथि से लेकर भी बहुत सारे रहस्य निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बैलेंस में रहना है, ना सुख में ना दुख में, एकदम बैलेंस। हम व्यक्ति क्यों दुखी होता है? जब उसको किसी चीज में अगर इतनी खुशी मिल रही है तो उसको व्यक्ति को दुख भी उतना ही होता है किसी भी चीज में, क्योंकि वो तो खुशी और दुख में अटका हुआ है ना। अगर किसी चीज की उसकी चाह इतनी ज्यादा है तो कोई चीज उससे छूटेगी तो उसको उसका रोना भी उतना ही ज्यादा है, समझ रहे हो? अट्रैक्ट तो करेगा ना यार। तो हमें समभाव में रहना है। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उदाहरण है समभाव, समान भाव। समझ में आया? समान भाव। और ऋषि मुनि इसको एक्सप्लेन करते थे, अमीर हो गरीब हो लेकिन खिलाते थे भंडारा में, क्योंकि समभाव रखते थे ना। राजा आएगा भिखारी आएगा, एक ही जगह बैठ के खाना खाएगा, हुआ संभव। मतलब संस्कृति मोक्ष वाली है कि आपको बैलेंस करना सिखा रही है। अभी आज की स्थिति में ऐसा हो सकता है? हमारे घर पे तो परिवर्तन हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा गेस्ट आया तो उसको ये रूम, कोई दूसरा आया तो उसको वो रूम, ठीक है। अच्छा गेस्ट आया तो उसके साथ ये वाला नाश्ता, दूसरा आया लोकल आया तो उसके साथ वो नाश्ता। मतलब हमारे बाद में समान भाव नहीं है ना, इसको बोलते हैं राग द्वेष। हमको हमारे मन में समान भाव रखना है। कोई हमारा बहुत वीआईपी गेस्ट आया और कोई एक नॉर्मल गेस्ट भी आ गया और हमारे मन में समान भाव है कि जिस जैसे हम उसको रखते हैं वैसे हमने उसको भी रखा, तो इसको बोलते हैं संभाव, कि आप बहुत सही स्थिति में। लेकिन हमने भी चीटिंग कर लिया तो भैया समस्या, आप अपने आप को नहीं समझ पाए, हम अभी तक जीवन में बैलेंस नहीं हो पाए। सिर्फ मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आपने दान किया तो ही मोक्ष है यार। मोक्ष का मतलब हमारे सबसे पहले हमको अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखना है, हमको बिल्कुल न्यूट्रल होना है, तो भैया मोक्ष है। सर इस केस में कुंडली कितना हेल्प करती है? रीडिंग जैसे मतलब लाइक कि ये कुंडली हमें किस तरीके से बता सकती है कि देखो जो चैलेंजेस हमें आने वाले हैं। कुंडली मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने हर व्यक्ति को बैलेंस में रहकर बनाया है। इसका उदाहरण बताऊं आपको मैं, राहु और केतु को देख लो, हर कुंडली में 180 डिग्री बैठे हो, एक को एडजस्ट करने के लिए दूसरे का होना हर बहुत कुंडली जरूरी पे है। 180 डिग्री बैठे हुए हैं। राहु प्रारब्ध कर्मा से, केतु मोक्ष का नहीं है। मतलब 180 डिग्री मतलब बिल्कुल बैलेंस करके बैठा हो ना, बीचों बीच सेंटर में। अगर राहु लग्न में है तो केतु सप्तम में सेंटर। भगवान ने हर व्यक्ति को बनाई ऐसा है कि वो बैलेंस में रहना सीख ले भाई। अगर हम समझे कि हम पूरे केतु हो जाए तो भी गलत, हम समझे हम पूरे राहु हो जाए तो भी गलत, हम समझे राहु पूरी तरह से बेकार तो भी गलत, हम समझे केतु पूरी तरह से अच्छे तो भी गलत, क्योंकि आपको बैलेंस में रहना आना चाहिए। सर इस केस में एक और भौतिक जीवन की कहानी है। सर इस केस में एक और बात बताइए, जो पहले जो जितने भी साधु संत और महात्मा होते थे, दे फॉलो द थ्योरी ऑफ रिनंशिएशन, त्याग की थ्योरी करते थे। वो अपने घर परिवार को त्याग देते थे कि फॉर से कि जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास नहीं रहेंगे और तो हमें करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे साधु संतों में होता है, वो तो छोड़ जाते हैं घर बार, घर गृहस्थी और ये सब। तो आप ये की बात बताइए कि उनकी कुंडली कुछ अलग होती है क्या? वो लोग उनकी छोड़ कुंडली देते हैं, अलग नहीं उनकी होती, कुंडली बेटर होती है क्या? उनका समय अलग होता है, वो काल अलग होता है। उस जमाने में या साधु संत अपनी पत्नी को छोड़ गए तो अच्छी बात है। आज के जमाने में छोड़ देंगे तो लोग पागल कर देंगे, समझ में? अच्छी बात नहीं है। जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। उस जमाने में कैरियर ही यही हुआ करता था कि व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, ये कैरियर का सोच था, ठीक है। इसलिए तो ब्राह्मणों में प्रजातियां हैं, चतुर्वेदी, यजुर्वेदी, शर्मा। त्रिवेदी। तो जिसको 4 वेद का नॉलेज हो गया उसको चतुर्वेदी बना दिया, जिसको यजुर का नॉलेज है तो यजुर्वेदी, जिसको 2 वेद का नॉलेज तो द्विवेदी। संकल्प से रघुवंशी, राम के वंश के रघुवंशी बना दिया। हमारे लिए तो ज्यादा मुश्किल है ना सर, इस गृहस्थी में रह के मोह आसक्ति का त्याग करना और संभाव में रहना। छोड़ देना इज वेरी इजी, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है ना सर। बिल्कुल एक्चुअली तो व्हाट इज द बेटर वे? लाइक पुराने जमाने में ऐसा होता था, लोग छोड़ के चले जाते थे तो वो त्याग उसी भावना से करते थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुंह आसक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। पर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है जिससे, और ऐसा गीता में भी कहा गया है कि मन से त्यागना इज अ बेटर थिंग देन फिजिकली त्यागने से। मन से त्यागना इज अ फर्स्ट थिंग जो आपको फिजिकली त्यागने से। तो अब आप बताइए कि इन दिस केस कि हाउ टू गो थ्रू विद दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। That's why we learn so many things. We read Gita, we read Ramayana, we read whatever. You know, ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र होते हैं वो तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं. They are so intense. So we can't go through them. And in this physical life, where the life is really very challenging, so very difficult.
तो देखो। अब आप बताइए कि कुंडली से कैसे पता चले कि हम कौन सी स्टेज पर है और कैसे मिलेगा हमें मोक्ष? अब मेरी बात सुनो, कुंडली में हर व्यक्ति का राहु और केतु अलग अलग है, ठीक है। एक नेचुरल कुंडली बात करेंगे, मतलब काल पुरुष कुंडली बात करेंगे, तो वो एक अलग चीज है, उसके माध्यम से हम सभी लोगों की कुंडली देख सकते हैं, काल पुरुष कुंडली। लेकिन आपकी कुंडली हुआ, लता मैडम कुंडली हुआ, मेरा कुंडली हुआ, सबका कुंडली अलग अलग है, तो वो हमारा एक प्रिडिक्शन का लेवल हो गया, उस पर हम अपनी डेस्टिनी, एक पर्सनल डेस्टिनेशन समझेंगे, ठीक है। लेकिन काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हमें समझना हो कि एक ही कुंडली में सारी कुंडली समझना हो, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में सभी लोगों के एग्जाम्पल आ जाए, तो उसको हमेशा काल पुरुष कुंडली के अनुसार हमें समझना चाहिए, ठीक है। इसमें भगवान ने हमको एक राहु केतु का नोट दिया है, ठीक है, कि ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि राहु प्रारब्ध है और केतु, ठीक है ना, और यही दो ग्रहों को सबसे बड़ा दर्जा मिला है, एक सतयुग का कारक है और एक कलयुग का कारक है। अभी भैया कौन से जमाने में जी रहे हैं? कलयुग में जी रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है? राहु है। इस जमाने में साधु संत हुआ करते थे, उस जमाने में सबसे बड़ा कौन था? केतु था। केतु था तो भैया ऋषि मुनि हुआ करते थे, भगवा कलर पहनते थे। अभी आज भगवा कलर कोई पहनता है ना? वो तो पूजा पाठ की प्रजाति होगी ना, कि पहनते हो तो भैया पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, समझ में आया? अभी भगवा कलर पहन के निकल जाओ तो लोग समझ जाएंगे कि भैया गायत्री वाले लोग आ गए, पूजा पाठ करने वाले लोग आ गए, ठीक है। उस जमाने में तो कलर यही हुआ करता था, तो मतलब संस्कृति केतु वाली थी। अभी आज के जमाने में लोग काले कोट वोट पहन के बढ़िया, है ना, टाई वाई लगा के जाते हैं, समझ पा रहे हो? तो भौतिक जीवन का पाठ है और भौतिक जीवन से कोई नहीं निकल सकता। जो व्यक्ति इसका मतलब तो मोक्ष हो ही नहीं सकता सर। सर ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु से 12वां यदि कुंडली में केतु है तो दिस इज लास्ट बर्थ। अगर आप कर्म अच्छे करोगे, आप थोड़े के जियोगे तो कुछ भी नहीं है ऐसा आप मन में शंका दी ना नहीं। गुरु से केतु हो गया और वो लास्ट बोलना, और आपके दिमाग में तो 50 तरह की बातें चल रही है, ये करना है उससे, और आप में कैसे क्यों कि लास्ट बोलना है? नहीं, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको अपना जीवन, भगवान ने तो सभी को अपॉर्चुनिटी दी है। नहीं, भगवान ने तो हर एक व्यक्ति को, भगवान कभी किसी से भेदभाव करता ही नहीं है। हम लोग ने भृगुनाड़ी में ये पढ़ा था सर कि जुपिटर से अगर 12वां केतु हो तो वो आपको मोक्ष मिलता है। कोई इसका थंब रूल नहीं है। So that is what I wanted to know कि भगवान ने सबको एक इक्वल सभी को, भगवान ने कभी कोई कौरवन का और भगवान ने कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। अगर हम बोले कि मोक्ष और काम मतलब राहु, इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल बीचों बीच रहना है, संतुलन सिखाना है। आप राहु और केतु की बिना कल्पना भी नहीं कर सकते दुनिया पैदा होने, ठीक है। अगर एक भी चला गया तो रामायण हो सकती है क्या? एक भी अगर राहु नहीं है तो ये यकीन मानो कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, खत्म काम। राहु व्यक्ति का इच्छा जागृत करता है, रेट्रो का फादर है। वक्री ग्रह जो बात कर रहे थे ना, उसका पितामह राहु है, ठीक है। व्हाट इज काल पुरुष कुंडली? काल पुरुष कुंडली मतलब जो मेष लग्न से चालू होती है, 1 नंबर से चालू होती है, उसको काल पुरुष कुंडली कहते हैं, संगीता मैडम। ओके सर, एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, हो सकता है रेलिवेंट ना हो इसमें। सर, राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह बैठे हुए हैं तो वो सर कैसा फल देंगे? बढ़िया देंगे, सबको अच्छा लग रहा है। जैसे काल सर्प कहते हैं ना, काल सर्प दोष है, ये है, लेकिन अब है राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो क्या सचमुच में ऐसा होता है? काल सर्प दोष तो पाराशरी अपनी किताब में लिखे ही नहीं, भृगुनाड़ी भी नहीं मानती। कोई बताओगे शब्द कहां से आया? ये उपाय बताने वालों ने, बस समझ में आ गया, दुकान चलाने वालों ने। हाँ, काल सर्प जैसा शब्द ही नहीं पूरी ज्योतिष में भैया। ज्योतिष में शब्द है काल पुरुष, ठीक है ना। काल का अर्थ है रावण, पुरुष का अर्थ है राम, समझ में आया? और रावण होंगे तो भैया हम जिएंगे। इसलिए सूर्य, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हो, ये 50-12 तरह की काल सर्प बना दिए है, ठीक है ना। तो वो एक अलग प्रोसेस है, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता। एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और सर, लोग कहते हैं कि कलयुग में अगर कम भी पूजा की जाए तो जल्दी फल मिलता है, इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि देखो अभी कलयुग राहु का है ना। अभी राहु के पास 50 तरह के काम वासना, इच्छाएं, साधन वगैरह है। अभी इन चीजों को त्याग करके अगर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो बड़ी बात है भैया। आपको पता है कि ऐश्वर्य से मिलने का मौका मिल रहा है,
और आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो भगवान भी समझ रहा है कि यार बड़ा काम कर रहा है भाई, समझ रहे हो कि भैया उसको मिलने का मौका मिल रहा है लेकिन वो छोड़ के गया। मतलब भगवान भी समझ रहे कि भैया तू धन्य आदमी है ना। मतलब वी आर प्रिविलेज्ड तो कि वो भी 2 थोड़ा सा मिनट भी देखते हैं। करेंगे तो हमको फल मिलेगा। हाँ, अभी कलयुग जमाना अलग है ना भाई। अभी हाँ। कलयुग में लोग कितने लोग मतलब तैयार होकर निकलते हैं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। अभी सब लोगों के चेहरे भी एकदम स्मार्ट स्मार्ट हो गए, ठीक है। तो अभी क्या कि इन चीजों से बचना मुश्किल, तो भगवान भी होशियार व्यक्ति बोले कि राहु के युग में अगर कोई मेरा राम नाम भी ले लेगा तो मैं मानूंगा कि बड़ा आदमी, क्योंकि राहु मतलब माया। एक क्वेश्चन और मायावी का अर्थ होता है कि माया मतलब माया का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु की वाइफ शुक्र मतलब धन, शुक्र मतलब शुक्र मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि भैया 5 पकवान लग रहे हो, धन मिल रहा हो, सुंदरता मिल रही हो, कौन जाएगा पागल जैसे संन्यास लेने? कोई नहीं जाता, ठीक है। अभी पहले के जमाने में कुछ मिलता ही नहीं था तो लोग संन्यास लेने चले जाते थे, समझ में? ऐसा नहीं है, ज्ञानी होते थे इसलिए जाते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता था इसलिए जाते थे। इतना लग्जरी था नहीं ना। अभी सोचो कि मान लो कि ऋषि पराशर जमाने में इतना ये व्हाट्सएप होता, पराशरी नहीं बनाते। लेकिन सर लग्जरी बहुत क्षणिक होता है ना, इट इज अ मोमेंटरी प्लेजर, इट इज नॉट अ परमानेंट प्लेजर। कलयुग में ये लग्जरी सबसे बड़ा है, समझ में आ रहा है? हाँ, इतना नहीं था, इसीलिए लोग घर त्याग करके गए। अगर उनके पास कुछ भी साधन था, मोबाइल से चैटिंग करना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, बेचारा क्या घर त्याग करेगा यार? नहीं होता है, समझ में आया? तो राहु मतलब बहुत बड़ा कारक तत्व है। सर मैं एक्चुअली पहली बार ये डिस्कशन अटेंड कर रही हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन आप प्लीज और लीजिए। आप कहते हैं कि राहु भी एग्जिस्ट नहीं करता और केतु का भी कोई फिजिकल वो नहीं होता, तो सर क्या मोक्ष भी एक हाइपोथेटिकल, हम लोगों की किताबों का लिखा गुणा और वो सब एक मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज है कि क्या सच में मोक्ष होता है? जैसे राहु एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारा पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, तो क्या फ्यूचर भी नहीं होता कुछ? क्यों हम पढ़े इस मोक्ष के चक्कर में सर? व्हाई वी शुड गो? मतलब हमें बचपन से सिखा रहे हैं कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, हमें अच्छा मिलना चाहिए, हमें कर्मों का फल मिलेगा। अरे किसने देखा? क्यों हमें ये सब पढ़ा रहे हैं आप? तो मत पढ़ो ना। नहीं सर, लेकिन मुझे जवाब भी तो चाहिए, आप लॉजिकल रीजन भी तो बताइए कि यस इट एग्जिस्ट। जब आप कहते हैं सारी बातें कि हाँ उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मैं आपको फिर वही बात दोहराता हूँ कि मोक्ष को आप थोड़ा सा नाम चेंज करें, मोक्ष को बोले कि एग्जिट। आपके आपके घर में अगर आप उस मेहमान को जब तक आप उस मेहमान को नहीं बोलोगे कि अतिथि कब जाओगे, ठीक है, तो तब तक आपको मन लगेगा क्या है? तो जो चीजें आती है वो जाती है। हम पैदा हुए तो हमको जाना पक्का है, ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर हमने कुछ खाया तो उसका मोक्ष होगा, अगले दिन ही हो जाएगा सुबह गुड मॉर्निंग, समझ रहे हो चीजों को लेकर? तो भैया मोक्ष है इसका मतलब। और अगर इसका मतलब कि जिस भी आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया है उसका मोक्ष होना है, और वो आपको आत्मा को तो गोली मारो, अपन समझ कुछ होता ही नहीं है। हम तो ये समझ के चलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता, हम जो भी हम कुछ ही है। हम तो अपने आप को समझेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा अपना। वही बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कहते हैं आत्मा सो गए, छोड़ो, आत्मा भी कुछ नहीं होता, भगवान भी कुछ नहीं होता, ये सर आपकी ना भगवान ये सारे हाइपोथेटिकल है, ठीक है? यस, ये सारे सम्मोहन वाली बातें कि भैया ऐसा होता है। हाँ। अभी ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो बोलते हैं गुरु को एक घर पीछे करके कुंडली बनाओ तो लास्ट बट की कुंडली बनती है। मेरे को नहीं पता, अभी मेरी बात सुनो, चलता है। हाँ अभी इसको भी छोड़ो। सीरियसली सर बस एक ही बात का जवाब दीजिए। आपने बोला राहु एग्जिस्ट नहीं करता, केतु एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर सर जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम प्रेजेंट में जीते हैं जैसे बाकी की दुनिया के लोग भी जीते हैं, तो हमें इतनी मतलब फिर हम मोक्ष क्यों लें? देखो, बाकी की दुनिया तो देह को लेकर आकलन करते हैं, वो सिर्फ शरीर की बात करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जिस दिन हम शरीर को समझने लगेंगे ना तो हमको मालूम पड़ेगा कि शरीर से भी कोई ऊपर चीज है, उसका नाम है आत्मा। सनातन संस्कृति आत्मा को जानती है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है ना? नहीं, राहु और केतु का कोई स्वरूप नहीं है, इसका आत्मा के बेस्ट फ्रेंड राहु और केतु हो गए, समझ में आ गया? अभी मैं बोलता हूँ कि राहु प्लस केतु इक्वल टू शिवलिंग। अगर राहु और केतु का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो ब्रह्मांड में शिवलिंग। अगर राहु हनुमान को दोनों को मिला दिया जाए तो जो आकृति बनेगी वो बनेगी शिवलिंग, समझ रहे हो? तो ये दोनों की अलग अलग आकृति कुछ नहीं है, इन्हों को मिलाएंगे तो एक आकृति बनती है, उसका नाम है शिवलिंग। और हम सनातन संस्कृति वाले बरसों से किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं तो वो है सिर्फ शिवलिंग।
हम किसी मूर्ति के पूजा में अलावा विश्वास नहीं करते। कोई मूर्ति पूजा नहीं है। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही व्यवस्था करी कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, यस। शिवलिंग। हम किसी मूर्ति पूजा पे विश्वास करते तो वो है शिवलिंग, नहीं करते। और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, अलग अलग रहे, जिस दिन ये एक होंगे उसका अस्तित्व है। ठीक है। और हमारे ऋषि मुनि तो बड़े ज्ञानी हुआ करते हैं, ठीक है ना। एक आचार्य वात्स्यायन भी थे, उन्होंने तो इस चीज पे एक बहुत बड़ी किताब लिखी राहु और केतु के ऊपर। जब आप पढ़ोगे वो एक अलग मैटर में जाएगा, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात करते हैं। वो भी राहु और केतु मतलब शिवलिंग, वो लिंग की पूरी विस्तृत व्याख्या कर देते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सारी विस्तृत व्याख्या कर देते हैं। वो भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, वो भी ऋषि मुनि है, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना है। अभी लोग कहते हैं कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा, तो सिर्फ अपने आप को समझना है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो चीजें आपको निकालना पड़ेगा, बस एक बात है, और वही चीजें हम निकालते हैं। सर स्वतः ही निकलती हैं, स्वतः ही निकलती है। स्वतः निकलती जो चीजें आप ग्रहण तो, करते हो वो चीजें स्वतः निकलती है, बिल्कुल सही बात है। आप भी ग्रहण किया, आपको अगर ज्ञान होगा तो आप 4 लोगों से बात करोगे, अपने आप आपका नॉलेज छलकेगा। सर वही मोक्ष है, और वही जो है संतुष्टि है। हाँ, वही मोक्ष और संतुष्टि वही मोक्ष और संतुष्टि है, क्योंकि वही समझ। सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा मुंह है जिसमें हम सब चीजें डालते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं, और वही हमारा जो है मोक्ष के रूप में वो निकलता है। तो क्योंकि हम डिस्कस ही वही करते हैं, जो भी हमसे मिलता है, जो भी हम जानते हैं, अपनी ही बात उससे करते हैं, वो चाहे कुछ भी करे। बिल्कुल। और हमारे जो ऋषि मुनि सप्त चक्र की बात कर गए, हाँ, बस ये भी वही कहानी है, धर्म से लेकर मोक्ष। संतुष्टि भी इसमें ही है। तो इसमें आदमी मानसिक संतोष हो जाता है, तो इसका मतलब हम हैप्पी हैं, तो इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष और ज्योतिष, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, इन सारी चीजों से दूर हट के एक ही चीज मानता हूँ कि अपने आप को समझने की कला। अगर हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं और वो हमने हमारे लाइफ में कहीं भी हमको समझ में नहीं आ रहा, तो वो ज्योतिष ही नहीं है, समझे हो। जो हमने, अगर हम धर्म पढ़ ले, हमसे बोले धर्म क्या, तो जो चीजें हमें आवश्यकताएं हैं वो धर्म है। धर्म कोई किसी धर्म का नाम नहीं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म उसका नाम नहीं। जो चीजें आवश्यकता है धर्म है, ठीक है। जो चीजें जरूरी है वो धर्म है, समझ में आ रहा है। त्याग क्या है, जो चीजें जरूरी नहीं है। आपके पास 10 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं, आपको 1 करोड़ की भी जरूरत नहीं है, 9 करोड़ आपके लिए मोक्ष है, ठीक है ना। और ऋषि मुनि इसका एक डायलॉग भी बोलते थे कि धन के 3 स्वरूप होते हैं, या तो आप उसको खर्चा करो, ठीक है, या फिर आप उसको किसी तरह से लोगों को बांटो, ठीक है। अगर आप धन का खर्चा भी नहीं कर सकते, अगर आपने पैसा कमाया और आप उसका खर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर आपने पैसा कमाया आप उसका दान भी नहीं कर रहे हैं, तो धन का एक और तीसरा स्वरूप है कि वो अपने आप तीसरी गले से निकल जाए। धन का स्वरूप, अगर हमने पैसा कमाया और हमने हमारी आवश्यकताओं पर एक्सपेंसेस नहीं किया, बात नहीं, आप दान करो, आपने दान भी नहीं किया, फ्लो में होना चाहिए। तो फिर तीसरा एक और रास्ता है कि धन अपने आप खत्म होता है, बीमारी इसमें खत्म हो जाए, बीमारी में कोई घाटा हो जाए। तीसरा रास्ता 100% तैयार है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। तो बेहतर है, आपको लगता है कि मोबाइल खरीदना है तो आप फांसी मत दो, ले लो मोबाइल 1.5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने खर्चा नहीं किया तो फिर दान करो, और फ्लो में होना चाहिए। अरे तो तीसरा रास्ता बिल्कुल सेफ है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसलिए सनातन संस्कृति ये बोलती थी कि दान करो, और आज की राहु वाली संस्कृति ये बोलती है कि भैया अपने ऊपर खर्चा कर लो, उसके बाद बच रहा है फिर दान कर लो। आवश्यकता है ना, पता है मकान चाहिए तो पहले खर्चा मकान बना ले, भैया गाड़ी चाहिए गाड़ी लिया, 10 लाख की 10 लाख की लिया, 20 लाख की 20 लाख की, उसके बाद बचे फिर दान कर ले, ठीक है। नहीं दान करेगा तो उसका तीसरा रास्ता तैयार है। मेडिकल में गया, कानून विवाद में गया, यहाँ गया वहां गया, कर्ज हो गया, लोन हो गया, डूब गया, 50 तरह की बातें हैं। पहले के लोगों के इतने कर्जे नहीं होते थे, ठीक है। आज के लोगों के कर्जे ज्यादा हो जाते हैं, कोई पैसे खाता है देता ही नहीं है, तो वो सारे धन जाने की प्रोसेस है। पहले के लोग दान कर देते थे ना यार, दान कर दिया तो धन गया, अब नहीं किया तो धन किसी ने लिया, समझ में आया। तो धन के 3 रास्ते पक्के हैं, तो आप जो रास्ता चाहें वो सिलेक्ट करें, इसलिए खर्चा कर दो, ठीक है। बचाने की आवश्यकता नहीं करना। धन को हम सोचे कि धन को बैठा के रखें, पास में रखें, कभी कोई सफल नहीं हुआ, ठीक है। खर्चा करो, एक्सपेंसेस करो, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, फेंक दिया ना पैसा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। सर कई बार ना सब कुछ होते हुए भी इतना संतोष होता है कि आदमी अपने ऊपर पैसा खर्च करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता।
बस दान जितनी करो, नीड है उसको आवश्यकता पूर्ति होगी फिर दान करो, फिर धन का दूसरा स्वरूप भी मौजूद है ना। ना, वो उसके ज्यादा उसके लग्जरी चीजों को लेने का मन करेगा, लेकिन आता सब है ईश्वर सर मैं की लीव कर आता दूं सब क्लास, है। सॉरी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। और वही 3 स्वरूप अगर मैं आपको ज्योतिष की लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो मैंने बोला धन का मतलब खर्चा कर दो, खर्चा मतलब राहु है, ठीक है। मैंने बोला दान कर दो, दान का मतलब ठीक है। और धन आप एक को बताया ना मैंने कि आप इसको एक तो बोला खर्चा, ठीक है, दूसरा बोला था दान, तीसरा बोला था कि आप इसको बोली थी ना मैंने, एक खर्चा बोला था, दान फिर नष्ट हो जाता है, नष्ट बोला था ना। धन की 3 स्वरूप है, तो यही राहु केतु हाँ और हाँ, गुरु है। एक बीमारियों में लग जाता है अगर आप नहीं बीमारियों में लग जाता है, इन्वेस्टमेंट बेकार कामों में लग जाता है, ठीक है। हम्म, तो गुप्त दान होता है केतु, होता है गुरु, राहु होता है आपका एक्सपेंसेस। बहुत सी बार जब चीजें हमारी अनावश्यक, हमको आवश्यकता ही नहीं होती और वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस में जाता है, वो सारा का सारा कारक केतु है। नहीं, जो सर अब ये बीमारियों में गया है तो वो कौन सा, मतलब आपने कहा कि केतु, चलो आपने दान किया, नहीं, और जो गुरु दान है, बीमारियों में लगा। केतु गुप्त दान है और हम्म, आपसे गुप्त तरह से पैसे निकालने वाला कारक। केतु हमेशा हिडन है, ठीक है ना। आपको राहु ओपनली दिख सकता है, केतु हिडन है, गुप्त तरह से पैसे निकालने वाला है। दान करके जो फोटोज वो कर रहे हैं उसको कहाँ पे डालेंगे? कौन बोल रहे हैं? दीप्ति सर। जी मैडम, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ जैसे दान के बाद। एक मिनट रुको, मैं आपको म्यूट करता हूँ। जी मैडम, अनम्यूट करें। हेलो मैम, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर जैसे आपने ये जो टॉपिक बताया अर्थ धर्म, फिर उसके बाद आपने विष्णु का भी ले लिया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा विष्णु वाला आप एक बार विष्णु मतलब हमारे केंद्र भाव है। आप ये सोचो कि कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, विष्णु मतलब आप ये समझो कि हमारा घर है, ठीक है। इस घर के जो हमारे जो 4 पिलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केंद्र भाव, राइट, ठीक है। और ये जो दीवारें बनी हुई है ना, ये हमारे 12 भाव है, पूरा ढक गया है घर, लेकिन दीवार नहीं है, दीवारों की महत्वता नहीं है, मेन है आपके केंद्र की महत्वता है, आपके 4 पिलर की महत्वता है, क्योंकि 4 पिलर आपका छत टिका हुआ है और 4 पिलर के आसपास ही दीवारें टिकी हुई है। तो मेन पिलर, और एक एक पिलर अपना, एक पिलर धर्म का, एक पिलर अर्थ का, एक पिलर काम का, मोक्ष का है। हम घर बनाते तो भी 4 पिलर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ज्योतिष में भी हम पढ़ते तो भी 4 पिलर की आवश्यकता पड़ती है। तो पिलर हमारे कितने मजबूत होना चाहिए? सोचो कि अगर मान लो कि आपका सेकंड हाउस खराब है, अभी धन देखते हैं, धन खराब है, लेकिन ये पूरी बात नहीं हुआ, हो सकता है कि दीवारें आपकी कमजोर हो, लेकिन उसकी बात करेगा 10th हाउस। अगर 10th हाउस मजबूत है तो किसी का मजाल है कि वो दीवारें गिर जाए, मतलब पिलर मजबूत है ना तो कच्ची दीवारें भी खड़ी रहती है, नहीं गिरता, मकान नहीं ढह सकता। लेकिन अगर पिलर कमजोर है और दीवारें बड़ी मजबूत बना रखी है लेकिन पिलर नहीं है अच्छा सा, तो किसी की ताकत नहीं कि वो ज्यादा दिन तक चले, समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है केंद्र भाव, लग्न मतलब धर्म का केंद्र है, 4th हाउस मतलब मोक्ष का केंद्र है, 7th हाउस मतलब काम का केंद्र है, 10th अर्थ का केंद्र है, ठीक है। चारों केंद्रों में से अगर 2 केंद्र भी मजबूत होते हैं तो व्यक्ति भैया अपनी लाइफ में स्टैंड करेगा। हाँ, उसके चारों नहीं तो कम से कम 2 भी चलेंगे तो 2 से भी काम हो जाएगा। हमारे घर के 4 पिलर है, 4 में से मान लो कि भैया धर्म और काम का पिलर मजबूत है, तो हम एक बैलेंस में खड़े रहेंगे। मोक्ष और अर्थ का पिलर मजबूत है तो हम बैलेंस में खड़े रहेंगे। इसमें भी सबसे मजबूत पिलर होता है, वो होता है दशम भाव। दशम भाव, अच्छा। दशम भाव इतना ताकतवर पिलर होता है कि ये तीनों पिलर को हेल्प करता है। अब सर अगर 3 ही हिले हो तो एक ही ठीक हो तब भी चल जाएगा? उसमें दशम भाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अर्थ त्रिकोण, अगर व्यक्ति पैसा कमाना जानता है मतलब ये है कि वो मकान बना लेगा,
मतलब 4th हाउस कर लेगा, इसका मतलब ये कि वो शादी कर लेगा, उसको नहीं आएगी, वो कुछ भी करके शादी का जुगाड़ कर लेगा, बना लिया, उसका मतलब है उसको लाइफ में सम्मान मिलेगा, पैसा कमाना जानता है, उसका रिस्पेक्ट है, लगन मजबूत हो गया, उसका सम्मान हो गया। सिर्फ दशम भाव एकमात्र ऐसी चीजें हैं जो सारी चीजें अपने पास ला सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि सप्तम मजबूत हो तो फिर जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें मिले, लेकिन दशम मजबूत हो तो आपको सम्मान भी मिलेगा। मतलब आप पैसा कमाना जानते हो, मान लो आप ए ग्रेड ऑफिसर हो, सपोज करो अभी ए ग्रेड ऑफिसर बन गए, ये आपका बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, इससे क्या फायदा हुआ, एक तो लोग आपको अच्छे लेवल से देखते, अच्छी नजर से देखते हैं कि नहीं भैया यार ये मैडम तो सारी है, लगन तो मजबूत हो गया। ठीक है, हाउस है, मतलब आप अपनी लाइफ में सुख सुविधा बना सकते हो, मकान बना सकते हो, ठीक है ना, अपनी जो भी चीजें हैं, अच्छा घर ले सकते हो, 4th हाउस घर का है, सुख शांति का है, घर खरीद सकते हो आराम से, अच्छा है। तीसरा, अभी शादी की बात है, हो सकता है शादी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपका लेवल इतना मजबूत है तो फिर भी आपको मौके मिल सकते हैं, अवसर मिल सकता है शादी होने का, कोई भी व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो सकता है क्योंकि आपके पास पैसा है। ठीक है जी सर, हो सकता है कि सप्तम भाव पिलर कमजोर हो, लेकिन दशम भाव उसको फिर भी मेंटेन करके चलता है, मेंटेन कर लेगा, कर लेगा। लेकिन यही बात अन्य पिलर में हो तो फिर कुछ नहीं होना। सर अगर 4th हाउस में 4 ग्रह हो, बेटे रहने दो, सूर्य, हाँ जी, युति में बात करेंगे मैम, इसका युति में बात करेंगे अभी। हाँ, अभी वो विष्णु भाव की बात हो रही थी ना, विष्णु भाव की बात कर रहे थे, भाव की बात हो रही थी, 4 ग्रहों की चर्चाएं हम नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो युति का कंटेंट है, राइट, वो युति का सब्जेक्ट आएगा ना, किसी ग्रह में एक से ज्यादा भाव बैठेंगे उसका रिजल्ट क्या, जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन एक्सप्लेनेशन करूंगा, राइट, युति पढ़ूंगा। नहीं, जैसे आपने दशम भाव बताया कि मजबूत हो गया तो उसको सब कुछ प्राप्ति कर सकता है, और चौथे से ही उसमें दृष्टि जा रही है 7वें में। चौथा भाव मजबूत होना मतलब सब कुछ प्राप्त करने का इशारा नहीं है, ठीक है, लेकिन दशम भाव मजबूत होना सब कुछ प्राप्त करने का इशारा है। आप इसको ऐसा समझो कि दशम भाव में सूर्य 12 से 2 के बीच में रहता है, कितनी तेज गर्मी होती है, और चौथे भाव में सूर्य आता है तो रात हो जाती है, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा तेज गर्मी कौन से भाव में आती है, जब सूर्य दशम भाव में आता है। इसका मतलब व्यक्ति को सबसे ज्यादा वैल्यू कब मिलेगी, जब दशम मजबूत होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि सूर्य का भी वैल्यू वही जाके बढ़ा है ना। 12 से 2 वाली आंख कितनी खतरनाक होती है, सूर्य का अपना मैक्सिमम रूप आता है कि भैया मैं क्या हूं, बताता है वो, ठीक है, कि मैं इतना तेज भी हो सकता हूँ। दशम भाव ऐसा ही है कि वो इतना तेज भी हो सकता है, लोगों को बताता है कि मैं इतना भी तेज हो सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी कैपेसिटी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब सूर्य 12 से 2 के बीच में आता है तो बिल्कुल आकाश के बीचों बीच रहता है, इतनी ताकत। दशम में अगर मंगल आ जाए तो, अरे आप समझ ही नहीं रहे। मैंने आपकी बात सही आप है, मेरी पहले बात, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ऐसे तो हम एस्ट्रोलॉजर बन गए, ऐसे तो हम कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। सबसे पहले तथ्यों को समझो यार। हम अभी सोचो कि आपको बार पता है क्या हो रहा है, बार बार आपको चीजें सोल्व करना है, राइट, फलित करना है, लेकिन जब तक हमारा आधार मजबूत नहीं होगा तो क्या फलित करोगे यार। अभी आप उस पर ध्यान लगाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 केंद्र में सबसे बड़ी ताकत दशम की है। अभी जो भी ग्रह होगा उसको बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले दशम की ताकत देखते हैं, समझ रहे हो। अभी सारी चीजें बाद में अपने आप आ जाएगी, लेकिन पहले दशम की ताकत देख रहे हैं, क्योंकि दशम मतलब सूर्य कब रहता है, 12 से 2 में सबसे अपने बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और सूर्य जब बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है तो वो सब तरफ रोशनी देता है बराबर। आप नोटिस करो, मैं तो कहता हूं ज्योतिष समझना ही नहीं है, अपने आप को जानो। सूर्य जब 12 से 2 के बीच में आएगा ना तो सब दिशाओं में बराबर बराबर रोशनी देगा। अगर हमारा आमने सामने मकान है ना तो छाया भी आपको दोनों तरफ नहीं मिलेगी, दोनों तरफ धूप मिलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मतलब दशम कितना मजबूत है, इतना मजबूत तो लग्न भी नहीं है। लग्न मतलब सूर्य उदय होने वाला, इतना मजबूत नहीं है क्योंकि वहां पे भी कुछ कमियां हैं। इतना मजबूत तो है ही नहीं, 4th हाउस तो है ही नहीं क्योंकि सूर्यास्त हो गया, रात का समय है, रात के 12 से 2। सप्तम भाव सूर्यास्त हो रहा है, वो भी नहीं। सबसे मजबूत दशम में कि वो हर भाव को रोशनी दे रहा है, 12 भाव को रोशनी दे रहा है एक साथ। दशम मतलब होगा दशम मजबूत तो सभी 12 भाव को भैया खाना पीना मिलेगा ढंग से। सो बात की एक बात, आदमी का काम धंधा अच्छा चलता है, सो बात की एक बात, उसका गृहस्थ जीवन भी बढ़िया चलेगा, उसको सम्मान भी लोग देंगे,
उसको लोग समाज में भी चाहेंगे, उसके लोग बात भी मानेंगे, उसके दोस्त, बस चलना चाहिए काम धंधा। समझ में आया? क्लियर हुआ? दशम कितना ताकतवर है, राइट? चारों त्रिकोण, सब त्रिकोण की अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन दशम की अपनी एक अलग महत्वता है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। आत्री सर क्या में सर चले गए? ओके, सर इट इज वेरी सेटिस्फाइड आंसर। ओके, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? सर प्रणाम। नमस्कार त्रिवेदी। नमस्कार सर। कैसे हो 3 सर वेदों आप? की ज्ञाता रखते थे पहले, इन्हों के कैसे हैं सर? नाम त्रिवेदी हो गया। जी सर मैं मैडम। तो बस आपको सुनने के लिए आती हूँ, बस आपको सुनती हूँ, वही अच्छा लगता है। नहीं, सब लोग वो पूछते आपका हैं सरनेम और है मैं ना वो। आपको सुनती हूँ। हाँ त्रिवेदी है सर। उस जमाने में भी कुछ सोच के रखा होगा ना लोगों ने, यार 3 वेदों का नॉलेज हो गया भैया, ये त्रिवेदी से। ऐसा नहीं नहीं सर, ऐसा है ना, किसी सर ने बोला था ना कि ज्ञान की गंगा बह रही है, तो हम तो बस सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ मिलता है। ओके, और आपको सुनना तो एक मौका होता है जीवन अच्छा, का, सबसे अच्छा। चलिए अच्छी बात है। तो ये भी हमने कुछ सुना तो कुछ ग्रहण किया, मतलब धर्म हमने, समझ में आया? कुछ भी हमने ग्रहण किया मतलब धर्म। जी ये सर। चीजें तो आप लोगों के बारे में निकालोगे, मतलब आपने आपके फैमिली में कहा, आपने आपके बेटे से कहा, आपने आपकी पत्नी से कहा, पति से कहा कि यार ये सीखने को मिला, तो ये मोक्ष हो गया, हो गया। क्योंकि जो ग्रहण किया वो निकाल भी दिया, 4 लोगों को बताया, तो मोक्ष हो गया। मोक्ष जी सर। 4 लोगों को आपने सिखाया है, कुछ दिया है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। और इसको मान लो बीच में रखा, ठीक है, कि किसी को देना नहीं है, मैं तो भैया इसको रखूं हाजम करके, तो फिर वो अर्थ और काम में फंस गए। मतलब आपका कुछ इच्छा है, अर्थ और काम मतलब कुछ इच्छा है, किसी को बांट नहीं रहे, तो मतलब मन में कुछ इच्छा है कि इसको किसी अलग तरह से प्रेजेंटेशन देंगे, राइट? तो ये इस तरह से हमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं जीवन में। जैसे कोई नॉलेज नहीं देना चाहता अपनी, जैसे हाँ, अब तो उसने मतलब वो सीखा कुछ कर रहा है, मतलब कोई नॉलेज देना नहीं चाहता, जान करके छुपा के रखना चाहता है, इसका मतलब वो अर्थ और काम में फंसा हुआ है। उसको कुछ न कुछ इच्छाएं हैं कि भैया 200 रुपए दे तो बताऊंगा। समझ में आया? मतलब अर्थ और काम की इच्छा पूरी हो ना यार। कोई नहीं देना चाहता, किसके पास नॉलेज है, देना नहीं चाहता, तो उसके 2 ही रास्ते, पेट में अर्थ और काम है। पुराने जमाने में बोलते थे कि का सवाल है। अभी पापी पेट के पीछे बहुत सारी बातें हैं। पापी पेट मतलब वो लोग नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझ रखा था। अभी हम तो पापी पेट कुछ और भी समझते हैं कि भूख लग रही होगी, ऐसा नहीं। अर्थ और काम मतलब पैसे का सवाल है, मतलब काम वासना का सवाल है, वो पूर्ति हो तो भैया हम आपको कुछ रिलीज कर। सर जैसे किसी के क्वेश्चंस उठते रहते हैं, सवाल, तो वो राहु है, लेकिन बिल्कुल। फिर हम उसको यही बोलेंगे ना, जो जितने सवाल उठा रहा है, अब आपसे भी कोई रीडिंग कराता होगा या पूछता होगा, या तो उसी क्वेश्चन को वो 3 बार पूछेगा, तो हम बोल सकते हैं कि उसका राहु मतलब उस पर्सन का ठीक नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि राहु उसकी कुंडली में ठीक नहीं है, मतलब तो वो 3 4 5 बार पूछ रहा है, तो मतलब रावण के 10 बार बार हाँ बार समझ बार लो 3 बार पूछ रहा है, 4 बस। बार, राम जी ने मतलब सिर काटा, फिर आ गया, राम जी सिर काट रहे, फिर आ गया, फिर आ रहा है। फिर आ गया, अभी उत्तर दे रहे, फिर प्रश्न, उत्तर दे रहे, फिर प्रश्न, उत्तर दे रहे, फिर प्रश्न। ऐसा होता है लोगों के साथ कि उत्तर, सेकंड प्रश्न खड़ा, उत्तर दिया, प्रश्न खड़ा। राम जी ने ये, राम जी रामायण में ही सिखा रहे हैं कि समझा रहा हूँ, गर्दन काटा फिर पैदा हो गया, गर्दन काटा फिर पैदा हो गया। ज्योतिष सिखा रहे हैं, ज्योतिष का सबसे बड़ा व्यवहारिक उदाहरण रामायण। रामायण से बेहतरीन उदाहरण कभी नहीं हो सकता, रामायण से बेहतरीन युग नहीं हुआ कभी, ना कभी हो सकता है, ठीक है ना? सबसे बेहतरीन युग है यार। वो कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, फिर प्रश्न खड़े होते हैं। मतलब रामायण देख लो ना, गर्दन कटी फिर आई, गर्दन कटी 10 फिर आई, बार गर्दन कटी, सही 10 बात बार है, गर्दन कटी, फिर भी समझ नहीं आया। फिर विभीषण से कहा भैया कहाँ है मिस्टेक, बोले नाभि में अमृत है, वहां जाओ। समझ में आया? तो मिस्टेक किसी और जगह है, प्रश्न बार बार आ रहे हैं ना, तो मिस्टेक उसके दिमाग में नहीं है, मिस्टेक उसका कुछ और ही है कि वो समझ नहीं पा रहा है। समझना, किसी को हम एक क्वेश्चन 10 बार समझाते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाता, तो फिर हमारा मिस्टेक नहीं है, उसका मिस्टेक है, उसके प्रारब्ध का मिस्टेक है। पंचम भाव में काल पुरुष कुंडली की नाभि आती है, मतलब हमारी नाभि का भाव होता है पंचम, मतलब अभी भैया आपका प्रारब्ध नहीं है, इसका मतलब ये समझा जाए। आपको सिखाने वाले आ गए
घर पे राम आ गए, लेकिन रावण को फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि भोग दे दूं, सबको मोक्ष करवा दूं घर बैठे। ठीक है, मतलब प्रारब्ध नहीं है, मतलब नहीं है आपकी। वो चीजें हैं कि नहीं सिखाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा प्रारब्ध नहीं है कि हम नहीं ग्रहण कर पाए। सही, यही टेक्निक आपकी बहुत बढ़िया है सच में। आप इतने अच्छे से समझाते हो ना किसी भी बात को लेकर, चाहे वो छोटी हो, ज्योतिष से जुड़ी हुई हो, चाहे ज्ञान से जुड़ी हुई हो, लेकिन आप लॉजिकली समझाते हो, ये बहुत बढ़िया है सर। वही है ना कि हमें, क्योंकि अभी आपको आश्चर्य होगा कि ज्योतिष की किताबें मेरे को पढ़ी, मैंने बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी चीज पे अमल नहीं किया। मैंने जब तक उस चीज को नहीं नोटिस किया हमारी लाइफ में, तब तक मैं कैसे मान लूं? जब तक मैं महसूस ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे मान लूंगा? फिर अपने आप को समझने की कला टेक्निक आई, फिर रामायण ज्योतिष दिमाग में आया, उसके बाद से चीजें समझ में आई कि हाँ ये होता है तो ये भी होता है, अगर वो हुआ तो ये भी हुआ। इसलिए रामायण कभी भी काल्पनिक कहानी नहीं लगती, ठीक है ना। रामायण की कहानी काल्पनिक हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी कहानी बना ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी स्टैंडर्ड कहानी है कि ये ज्योतिष प्रूव करता है। और अपने आप को समझना है, किसी भी चीज को लेकर कभी भी कोई भी चीज दिमाग में आए, ग्रह से हो, राशि से हो, नक्षत्र से हो, वो चीजें हमें अपने जीवन में समझ में आना चाहिए। वो समझ में आती है, उसका अस्तित्व है, वो समझ में नहीं आती है तो भैया या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उसको आप भूल जाओ। ठीक है, ओके। और किसी का प्रश्न है? हाँ सर, वर्मा सर बोल रहे हैं सर हम। नमस्कार सर, वर्मा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर, सर। आपने भी अपने बताया कि किसी चीज का आने का भी दुख ना हो और किसी चीज का जाने का भी दुख ना हो, लेकिन कंटिन्यू अगर किसी का लॉस हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो कभी ना कभी तो दुख हो जाता है सर मन में। तो होता ही है ना, मानो तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए सर? चंद्रमा कृष्ण भगवान इसका गीता में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भैया मन इतना खतरनाक प्राणी है, ठीक है, कि इसको आपको वश में रखना है, इसको आपको कंट्रोल करके रखना है। और ये इतना आसान होता नहीं है, जितना हम बोलते हैं ना कि न्यूट्रल होकर बातें करें, इतना होता नहीं है। सोचो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को क्लास में फीडबैक नहीं देके जाए तो मैं न्यूट्रल नहीं रहा, बोले क्या हो गया क्लास में? समझ में आ रहा है? जितना हम कोशिश करते हैं ना बोलने की कि इतना न्यूट्रल हो जाए, वास्तव में इंसान इतना हो नहीं पाता। मानो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा कभी पूर्णिमा है तो कभी अमावस्या है। इतना आसान होता नहीं है कि एकदम से न्यूट्रल हो जाना। कंटिन्यू अगर किसी व्यक्ति का अगर लगातार कंटिन्यू लॉस हो रहा है, हाँ, तो विचलित तो हो ही जाता है सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थियोरिकल लाइफ और प्रैक्टिकल इसका लाइफ मतलब ये हुआ कि हम केतु की तरफ जा रहे हैं लगातार। ठीक है, इसलिए भगवान ने 2 ऑर्डर दिए कि जब कंटिन्यू हमारे चीजें हमारे लाइफ में बहुत अच्छे से हो रही है, भौतिक जीवन मिल रहा है, ये हो गया, धन आ गया, केयर आ गया, वो आ गया, तो मतलब हम राहु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि राहु आंखें देता है, आंखों के पास प्रकाश। जब कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें आती है तो हमें आंखें बंद कर देना चाहिए। मतलब नुकसान हो रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है सर कि दुख क्यों होता है, तकलीफ क्यों होता है? लगातार नुकसान हो रहा है ना, तो इसलिए हमें आंखें बंद करना चाहिए, उस चीज को देखना नहीं है। राहु के पास आंखें हैं, केतु के पास आंखें नहीं है। समझ में आया? यही चीजें आपको ज्योतिष बोलता है कि राहु के पास आंखें हैं, खुशी का हो तो देख लो भैया, दुख आता है तो दुख का कम करने का उपाय एक ही है कि भैया आप ज्यादा सोचो मत, आंखें बंद कर लो। समझ में आया? ये इसका सोल्यूशन है यार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष बोल रही है कि राहु के पास आंखें हैं, केतु के पास नहीं है। राहु व्यक्ति को चढ़ाता है, ठीक है ना, भौतिक जीवन में, और केतु व्यक्ति को उतारता है आध्यात्मिक जीवन में। समझ पा रहे हो? आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को डूबना पड़ता है। कभी ये बोला कि आध्यात्मिक जीवन में ऊंचे चढ़ जाओ, आध्यात्मिक में डूबो और भौतिक में चढ़ो। समझ में आया? इसीलिए वास्तुशास्त्र क्या बोलता है कि भैया दक्षिण दिशा में भैया सीढ़ियों को चढ़ाएं, वहां पे चढ़ना है, राहु की दिशा है, हाइट है, ठीक है ना। लंका दक्षिण में है ना, श्रीलंका दक्षिण में है, उत्तर में तो है नहीं। समझ में आया? तो ये चीजें बहुत बैलेंस वाली चीजें हैं। तो अभी जीवन में लगातार लॉस होता है, तो क्या समझ में आया भैया, आंखें बंद करो अब थोड़ी देर के लिए, अब भगवान के थोड़ा से उसमें लगो, अपने आप को समझो। ठीक है, तो ये चीजें हमको राहु और केतु से सीखना है। धन्यवाद सर। चंद्रमा, सूर्य, ये जो बताया था ना मैं, सूर्य होता है हमेशा न्यूट्रल, ठीक है, और आत्मा न्यूट्रल है। और मानव जीवन सिर्फ आत्मा नहीं है, ये राहु केतु और चंद्रमा के साथ सूर्य भी है। ठीक है, तो हम सिर्फ आत्मा बनने की कोशिश करते हैं तो वो हम सूर्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन हम चंद्रमा से 80% कनेक्टेड हैं। हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा चंद्रमा का इफेक्ट है, सबसे ज्यादा पानी है, महासागर सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमारे लाइफ में चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ये बोलती है कि हमें सूर्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए वो सूर्य नमस्कार करना सिखाया होगा। उसके पीछे यही लॉजिक रहा होगा कि हमें लगातार सूर्य की तरफ बढ़ना है न्यूट्रल होने के लिए। आमतौर पे हर व्यक्ति चंद्रमाई होकर पैदा होता है और उसका जीवन उसकी माता से ही कनेक्ट होता है, कोई पिता से कनेक्ट नहीं होता। उसका जीवन उसका जीवन उसका माता से ही कनेक्ट है। और मानव का स्वभाव है कि वो कभी चंद्रमा, कभी मतलब अमावस्या, कभी पूर्णिमा, उसका स्वभाव है कि कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। ये मन का स्वभाव है, ठीक है। लेकिन आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। आत्मा पूरी तरह से एक ही चीज पे अड़िग है, ठीक है। सूर्य का कभी हॉलीडे नहीं होता, चंद्रमा तो छुट्टियां मनाने जाता है, अमावस्या को मिलने जाता है गर्लफ्रेंड से, सूर्य का कभी हॉलीडे नहीं है। समझ में आया? तो चीजें ये हैं। आत्मा की ओर, कुल मिला के आत्मा की ओर बढ़े, अपने आप को जाने, बात वही की वही आगे ना सारी की सारी। ओके, तो ऐसा माना जाए सर कि मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं हम, अगर कंटिन्यू लॉस हो रहा तो? हाँ, अभी आंखें बंद करने का आपको समय मिला ना यार। जब में दुख होता है, नुकसान होता है, तो आंखें बंद करने का समय मिला। अभी सारी सोच समझने की शक्ति खत्म हो गई आपकी, ये होता है ना। तो व्यक्ति की तरफ मोक्ष की तरफ बढ़ा है, सोचने समझने की शक्ति व्यक्ति की शून्य हो जाती है, व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है, ठीक है। साइलेंट हो जाता है आदमी। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद सर। ओके। ओके, प्रियंका मैडम आप कुछ लिख रहे थे लेकिन आज आ नहीं रहे हो, क्या बात है? सर आपके यहाँ ठंड नहीं है क्या सर? एकदम टी-शर्ट पे बैठे रहते हो आप। ठंड है, लेकिन मैंने लाल कलर पहन रखा है ना, वो गर्मी दे रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है सर। ठंड तो भी चालू होगी, है ना। अभी ठंड यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है सर, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ, हमारे यहाँ बहुत ठंड है सर, बगैर रजाई कम्बल का बैठ नहीं सकते हम लोग। अच्छा, तभी आपने वीडियो, अच्छा अभी तभी समझ में आया मेरे को कि लोगों ने वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हैं, सभी रजाई कम्बल। ओके, अच्छा लग रहा है, समझ में आया? बहुत अच्छा सर। क्या करें अभी? सर बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी आपको सुनना ही बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। मैं तो हमेशा मौका ढूंढती हूँ कि कोई क्वेश्चन ना करे और आप कुछ बोले, ऐसा कुछ बोले कि जो हम सुन पाए। लेकिन लगातार क्वेश्चन चालू रहता है, फिर भी आप कुछ न कुछ तो देते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, पिछले सेशन में ऐसा हुआ था कि कोई कुछ नहीं बोलता था तो आप अपने हिसाब से लोगों को कुछ ज्ञान देते थे। तो मुझे लगा कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं है। फिर भी बहुत कुछ मिलता है, फिर भी बहुत कुछ मिलता है सर आपसे। कोई व्यक्ति अगर पूछता है तो वहां से 4 बातें एडिशनल बताई जा सकती, क्योंकि वो उसकी जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछ रहा है ना। अभी मैं मेरी तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल मन में है वही पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे भी वृंदा मैडम बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, तो मेरा मजे कि मैं खा रहा हूं, ठीक है। तो कोई ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर क्या होता है कि कुछ नई चीजें निकल के आती है। और नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ सर कि कई बार क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ चर्चा करो, इसमें से ही आप, हाँ, इसमें से ही आप बोल देते हो। बहुत और कई बार है। ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं, लेकिन हम पूछे उसके पहले ही कोई पूछ लेता है और आपका जवाब मिल जाता है। हम अच्छा है ना, ऐसा बहुत बार होता है। डाउट एंड डिस्कशन होना आवश्यक है, क्योंकि हम जब चर्चा करेंगे तो 4 चीजें नई निकल के आएगी, ठीक है, और 4 बातें नहीं होगी। तो बहुत सारी बातें बहुत सी बार रोकना पड़ता है कि अगर मैं उसका उत्तर तो दे सकता हूँ, लेकिन क्लास से भटक जाएंगे, इसीलिए बहुत सारी जगह हमको थोड़ा सा। सर जी मैम। आए देखिए मैडम, आपकी कमी थी। सर कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की किस्मत में कोई चीज नहीं है और कुंडली में भी हम ऐसा शो होता है कि उसके चीज, इस चीज का सुख नहीं मिलेगा, वो बार बार उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है फिर? और अगर हम उसको जाके कह देंगे ऐसा नहीं है तो वो मानेगा नहीं, पर वो उसके लिए स्ट्रगल करता ही रहेगा। माने ना मैं, हाँ, वो स्ट्रगल मन है ना, करेगा। होता ही है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के
उसका स्वभाव होता है ना यार, क्योंकि मन वो चीजें हैं कि भैया वो उसको लगता है कि अंधेरा है तो भी पूर्णिमा की कोशिश करता है और जानने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। और चंद्रमा एक दिन ऐसा ही बताता है कि हाँ भैया एक दिन आपकी सफलता, उसको सफलता मिल भी जाती है ना। इसलिए बोलते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को एकदम नेग्लेक्ट करके छोड़ दें यार। आप कभी भी अपने मन से किसी चीज के लिए हारो मत, ये मत सोचो कि ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल राइट एक सर। तरफ ये कहते हैं कि ना आपकी किस्मत में ये नहीं है तो वो कितनी कोशिश करेगा, अंत में उसका अंत तो यही होता है कि वो नील ही रहता है, उसका रिजल्ट नील रहेगा, नहीं मिली वो चीज। ठीक है ना, उसका प्रारब्ध है ना, वो उसका प्रारब्ध है वो, हाँ उसका प्रारब्ध काट रहा है वो, बिल्कुल वो उसका प्रारब्ध कट गया, क्योंकि उसने भी किसी व्यक्ति को इन्हीं चीजों के लिए तरस आया होगा, तो वो उसको नहीं जब तक उसका भुगतान नहीं करेगा तब तक भैया कटेगी नहीं चीजें। इसलिए होता है लाइफ में बहुत सी बार चीजों को लेकर स्ट्रगल होता है, व्यक्ति को करना पड़ता है, भुगतान तो करना पड़ेगा, इस बात को आप लिख लो। हम बोले कि हमारी कुंडली में योग नहीं है और हम उस चीज को छोड़ दे, तो क्या ये फिर भगवान की गणित का हम विपरीत यूज नहीं कर रहे हैं? फिर वो भुगतान कैसे करेगा? तो भुगतान तो आवश्यक है ना यार। तो किसी भी चीज को इसलिए भैया उपाय से दूर रहो, कर्मों पे ध्यान दो, ठीक है जी मैडम। सर इसमें आपने एक बात बताई थी कि राहु आपको ऑलवेज आपके पास लाइफ के कर्मास के पास किसी ना किसी मीडियम से लेकर ही जाएगा और आपके उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं चाहे आप 10 काम कर चुके हो लेकिन फिर से आपको उस जोन में लेकर जाएगा। तो शायद ये बात जो इन्होंने अभी देवती मैडम ने पूछी थी शायद ये इससे कोरिलेट कर रहा है, राइट? बिल्कुल, राहु आपका जो भी पास्ट कर्मास है उसकी तरफ खींच के ले जाता ही ले जाता है, ठीक है। अगर अच्छा किया होगा तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा तरीके से देगा, आपने किसी को तड़पाया होगा तो आपको उस चीज के लिए तड़पना है, समझ रहे हो? तो वो आपको चीजें रिटर्न में आपको देता है राहु, तो राहु खींच लेगा, राहु ही नहीं है। दिस इज लाइक जैसे ये बोल रहे थे ना कि बार बार व्यक्ति एक चीज करते रहता है, देन ऑल्सो देयर इज अ फेलियर। सो हाँ वो राहु ही है कि वो बार बार कोशिश, वो राहु ही है, वो बार बार कोशिश कर रहा है राम को हराने की, लेकिन फिर भी कभी हरा नहीं पाएगा, समझ रहे हो? लेकिन उसने कोशिशें बंद नहीं करी, समझ में आया? रामायण इसका अच्छे से उत्तर दे देगी। वो बार बार कोशिश कर रहा है, उसने पूरी टीम को दाव पे लगा दिया, सारे राक्षसों को दाव पे लगा दिया कि कोई तो मारेगा, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। तो राहु मतलब अनलिमिटेड कोशिश, अनंत कोशिशें करेगा वो, ठीक है। जैसे सर अभी मोहन जी सर ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर कोई इंसान बहुत परेशान है क्या करे, तो उसके लिए हमारी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, गीता जी वगैरह, हमारे मन में प्रश्न भी बहुत सारे उठते हैं, उस वक्त बहुत प्रश्न उठते हैं, उन सबके जो आंसर होते हैं मैंने कितनी बार देखा है कि जैसे वहां कहीं ना कहीं मन में उठने वाला क्वेश्चन का उत्तर वही मिलता है। राहु और केतु, पूरी जिंदगी पूरी ज्योतिष राहु और केतु, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो व्यक्ति अंदर का अंदर डूब रहा है। डूबे वो भैया, डूबना मतलब क्या है? डूबना मतलब केतु, समझ में आ रहा है? व्यक्ति ज्ञान में डूबता है, जब भी व्यक्ति किसी भी चीज में डूब रहा होता है मतलब वो केतु की तरफ जा रहा होता है। कोई किसी के प्रेम में डूबता है मतलब केतु, कोई कर्ज में डूबता है मतलब केतु, कोई किसी भी तरह से डूब रहा है मतलब केतु, समझ में आ रहा है? केतु मतलब डूबना, केतु मतलब डूबना, समझ पा रहे हो? किसी भी तरह से वो डूब रहा है मतलब केतु है। अभी मोहन सर बोल रहे कि मैं खतरनाक कर्ज में डूब रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा बोला कि कोई व्यक्ति क्या बोला था? परेशान जी सर, जी सर। कोई व्यक्ति बार बार का उसका लॉस हो नुकसान रहा पे है, नुकसान हो रहा है मतलब वो डूब रहा है अंदर का अंदर, अंदर का अंदर है ना, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, उसको अंदर से अंदर परेशानी आ रही है मतलब केतु है। ऑटोमेटिकली व्यक्ति केतु के फील्ड में चला जाए, कहीं इसका ऑटोमेटिकली, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं करता भी वही सर, जब ज्यादा परेशानी होता है तो बस परेशानियां जब आती है, जब व्यक्ति कहाँ डूबता है, कहीं फंसता है, ऑटोमेटिकली किसी भी व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है, उसको अपने अपने भगवान याद आ जाते हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, खत्म बात। केतु मतलब भगवान को याद कर लेना, केतु मतलब हनुमान जी को याद कर लेना। राम जी को हनुमान जी याद आ गई, भैया हनुमान क्या करे क्या करे, लाओ भैया संजीवनी, ठीक है। तो भैया डूबोगे तो भैया पता चलेगा हनुमान कौन है,
समझ में आ रहा है? जब भी परेशानी आई तो भैया हनुमान जी को याद किया, राम जी कि कहाँ है हनुमान, कहाँ है? हनुमान जी आए मुझे, तो राम जी तो बोले अब क्या करेंगे, अब तो राम लक्ष्मण अपन दोनों बचे हैं। मेन तो वो है ना यार, जी मैं याद आता है। और ऐसी कंडीशन में सारा ज्ञान भी कहीं रह जाता आखिरी है। आखिरी दौर होता है जब भी हम डूब रहे होते हैं, आखिरी दौर होता है। ठीक है, लास्ट स्टेज फाइनल, केतु एक लास्ट स्टेज है। ठीक है, हमारे जीवन का आखिरी स्टेज है केतु। समझ रहे हो ना? जब सारी चीज समस्या का आखिरी केतु है, समस्या का आखिरी स्टेज है कि लाइफ का आखिरी स्टेज है? सब चीज का आखिरी स्टेज है। केतु आखिरी स्टेज है। केतु हमेशा आखिरी में आता है, वो कभी भी पहले नहीं आता। केतु करेगा, मारेगा क्या? जब सारी चीजें हो जाएं, गेम खराब हो गया भैया, लग गई है, अब तो इंद्रजीत ने भैया मार दिया है, अब क्या करेंगे, तो फिर केतु आता है। केतु कभी पहले नहीं आता, फाइनल लास्ट स्टेज। केतु का आने का वो कारक तत्व ही हुई है लास्ट स्टेज। सुदामा को भगवान कृष्ण कब मिले, कब उसको पैसे मिले, कब उसको अच्छे से मिले? लास्ट स्टेज पे, जब व्यक्ति को सर ये तो मैंने भी देखा सर। लास्ट स्टेज, जब हमारे जीवन में दुख आता है और हमको भगवान को भी बीच में नहीं मिलता है, फाइनल स्टेज नहीं मिलता। वो इतने होशियार चालाक व्यक्ति हैं, उसको बोलते हैं सारी उम्मीदें जब टूट जाती है ना, सारी उम्मीदें जब टूट जाती है, लास्ट में जब आता है तब वो इंसान भी भगवान की तरह दिखने लग जाएगा। हाँ, फिर वो लास्ट स्टेज चालाक व्यक्ति है ना। मतलब जब पानी की प्यास लग रही है तो पानी नहीं देगा, जब कोई तालाब बावड़ी सुखा गए, अब भैया पानी आवश्यक, फिर एक पानी की बोतल भर के देगा, फिर भगवान याद आएंगे कि होशियार व्यक्ति, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, आवश्यकता थी तब अपना। और एक लाइफ का एक मोड मैंने ये भी देखा है कि जब हमको जरूरत है तब कुछ नहीं मिलेगा, और जब जरूरत है ही नहीं तो इतना आ जाएगा कि लो भाई लो, आप ले लो, का क्या यूज है, उसका कोई मीनिंग? समय का खेल है ना, टाइम। जीवन में जब भी आप, अगर हमारा अच्छा समय आएगा तो लगातार आएगा, और बुरा समय आएगा तो एक के बाद एक आएगा, बैक टू बैक। तब हमारे तो मन का अचानक मोक्ष भी हो देता जाता है ना। अब तो हमको चाहिए भी नहीं, स्वभाव ही है ना, राहु केतु का तो स्वभाव ही है ना। राहु केतु स्वभाव से विपरीत है। ठीक है, इन्हों को आप ज्योतिष में कोई सूत्र मान के चलो ही मत, ये सारे सूत्रों को तोड़ने वाले लोग हैं। रावण ने कोई प्रकृति का नियम फॉलो नहीं किया। 10 सिर किसके होते भैया? एक सिर चल रहे हैं वहां पे। ठीक है, इस सूत्रों को तोड़ने वाला हनुमान जी कैसे पर्वत तोड़ के लिया, तुम कैसे हवा में उड़ रहे हो भैया बंदर होके? समझ में नहीं आया। सारे नियमों को तोड़ने वाले लोग हैं। राहु और केतु सारे नियम तोड़ते हैं, इन्हों के लिए कोई नियम ही नहीं है। जो सारे नियमों से बिल्कुल परे हो उसको बोलते हैं राहु और केतु। कोई नियम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं सामाजिक स्थिति में जो व्यक्ति नियम तोड़ता है, भाग के शादी कर लिया, किसी से पूछा नहीं, नियम तोड़ा राहु। ठीक है, अचानक कुछ भी कर लिया, नियम तोड़ा केतु। राहु और केतु नियमों को तोड़ते हैं। समझ में आया? नियम जहां पे भी टूटे वहां पे राहु और केतु सबसे पहले। तो जी जहाँ नियम बनते हैं वहां सूर्य गुरु। बिल्कुल, नियम का पालन सूर्य, और नियम के विपरीत, प्रकृति के विपरीत जो कार्य कर ले वो राहु और केतु। ठीक है, उसका रिजल्ट भी फिर पूरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी ज्योतिष कभी भी कुछ भी समझ नहीं आया तो आप सिर्फ 4 टूल से याद रखो, 9 ग्रहों को गोली, सूर्य चंद्रमा राहु केतु। कभी भी समझ नहीं आया, इतना भी समझ नहीं आया तो फिर आप सिर्फ 2 ग्रहों को याद कर लो, या तो सूर्य चंद्रमा को याद कर लो। इन्हीं भी ग्रहों से ज्योतिष समझने की कोशिश करोगे 100% ज्योतिष समझ में आएगी। अगर आप ये बोल दो कि सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं होते और सिर्फ राहु और केतु से ज्योतिष समझना है तो भी समझ सकते हो। अगर हम ये बोलते कि राहु और केतु कुछ नहीं होते, सिर्फ सूर्य चंद्रमा ज्योतिष समझना है तो भी समझ सकते हो। आपको सिर्फ 2 टूल से ले लो, ये 4 ग्रह को पकड़ लो, हर तरह का उत्तर आपको ये चारों दे देंगे। कुछ भी की कहानी में यही रामायण ज्योतिष, राम, सीता, रावण और हनुमान, ये चारों हर तरह का उत्तर, हर तरह का, किसी भी ऐसा कोई चीज है इसका उत्तर नहीं है, ये हर तरह का उत्तर दे देंगे। अगर आप इसमें समझोगे तो भी पूरा ब्रह्मांड निकल जाएगा, रावण और हनुमान को समझोगे तो भी पूरा ब्रह्मांड निकल जाएगा। और यही हमारा ज्योतिष है। अगर भौतिक और आध्यात्मिक, अगर हमको लगता है कि भौतिक कर्मास क्या है रावण, आध्यात्मिक कर्मास क्या हनुमान, भौतिक कर्म की जड़ कौन है सीता, आध्यात्मिक कर्म की जड़ कौन है सूर्य। समझ में आया? बस हो गए, ये चारों चीजें समझना होगा। जी सर। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इन्हीं से निकला हुआ है। ठीक है, ओके।
तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया है ना। फिलहाल आज के लिए समाप्त करते बहुत अच्छा क्लास हुआ सर। जी सर, हैं। बहुत बहुत बढ़िया बहुत सर। धन्यवाद। समान रहने वाला वो धन्यवाद उसका सर जी। अच्छा, उसको ट्राई करना पड़ेगा समान रहना। कैसे वो तो समान वृंदा मैडम बोल के चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, वो कुछ एकदम गायब हो गए वो तो। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समान रहना। सर मेरे सर थे ना, जिनसे मैंने पहले ज्योतिष सीखा था, वो हमेशा बोलते थे कि जो लोग ज्योतिष सीखते हैं ना, तो या तो फिर वो ज्योतिष सीख लेते हैं तो सरेंडर कर लेते हैं, जो भी चीज बनती है जीवन में उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, या तो फिर कोई ज्योतिष नहीं सीख पाता तो फिर वो संन्यास ले लेता है। बिल्कुल सही है सर, सच में जो भी ज्योतिष नहीं सीख पाता ना फिर सरेंडर कर लेता है और संन्यास ले लेता है कि ये सब ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसका एक श्लोक भी है संस्कृत में, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो महता में एक रूपता। तो जो जैसे कि सूर्य उदय होता तब भी लाल होता, जब अस्त होता तब भी वो लाल होता है। ठीक उसी प्रकार जब पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं, व्यक्ति समान रहेगा। अब ये चीज वो श्लोक में अच्छी है, पर आप ट्राई करके देख लो। मुश्किल है। यही तो राहु है ना, राहु बीच में है अभी। आएंगे तो खुश हो जाएंगे देवकी, और मैं क्वेश्चन जाएंगे तो बैंक प्राण क्वेश्चन निकल बैंक। जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया ज्ञान मिला और बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास करके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी जी, नमस्कार, धन्यवाद सर जी। क्या बोल रहे मैडम? सर जस्ट वन क्वेश्चन। तो हम जैसे रूटीन में होते हैं, डेली मोमेंट्स में होते हैं और ये बोलते हैं कि जीवन मात्र क्षण भर है, और अगर क्षण भर में हम हमारे विचार को ट्रैक कर पाए या चेंजेस ला पाए उस मोमेंट में, तो उसी मोमेंट में सारा वो इवेंट खत्म हो जाता है और आप नेक्स्ट मोमेंट जो क्रिएट करते हो वो बहुत चेतना पूर्वक क्रिएट करते हो। तो हाउ डू यू फ्रेम यहाँ पे, जैसे राहु था, राहु से आपने कुछ इवेंट्स को अंडरस्टैंड किया और बिकॉज आपको वो अंडरस्टैंडिंग आई, इसकी वजह से आप केतु के स्टेज पे चले गए जहाँ आप बहुत ज्यादा अवेयर होके, अब सिचुएशंस है लेकिन आपको उसी सिचुएशंस को देखने के नजरिए में शिफ्ट आ जाता है और वो शिफ्ट आप कंटिन्यूटी में महसूस कर पा रहे हो। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट दिस? मतलब मैं क्या डिफरेंशिएट करूं इन चीजों का कि नहीं, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि इज दिस राइट कि बिकॉज ऑफ कुछ आप ये बोल रहे हो कि क्षण भर का जो एक मिनट में बदल जाता है जीवन, है ना, वो कैसे होता है? जैसे हम हर मोमेंट में थॉट्स पे काम करते हैं, राइट? और जैसे अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हम 4 प्लैनेट्स पे वर्क कर रहे हैं, मेजर प्लैनेट, तो हमारा कंप्लीट रूलिंग जो है वो इन प्लैनेट्स पे है। लेकिन अगर व्यक्ति बिल्कुल सजाग जीवन, जैसे ऋषि मुनि कह लीजिए या जितने भी जो अवेयरनेस का स्टेट होता है, तो व्यक्ति जब अवेयर होने लगता है तो वो अवेयरनेस का स्टेट वो केतु का स्टेट होता है और वो अवेयरनेस के स्टेट में भी इस वजह से रहने लगता है क्योंकि अब वो राहु के स्टेज में से ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। इज इट दैट? बिल्कुल। राहु वह रास्ता है जो सीधा केतु की तरफ, राहु वह रास्ता है जो सीधा केतु की तरफ। अगर हम कहते कि सीधा मोक्ष मिले ना, राहु सांप का मुंह है और केतु मतलब सांप की पूंछ है। अगर हमको पूंछ में जाना हो तो भैया कहाँ से जाएंगे? पूंछ की तरफ जाना होगा, आखिरी में जाना होगा तो कहाँ से जाएंगे? आपके मुंह के अंदर से जाना पड़ेगा ना, पीछे से रास्ता कहाँ है सांप का? हम डायरेक्ट मोक्ष की तरफ कैसे जा सकते हैं? हम तो मोक्ष से पीछे रह गए ना। मतलब हमको राहु वो जो सीधा केतु की तरफ भेजता है। समझ में आया? व्यक्ति जागरूक कब बनता है? जब गलतियां करता है। व्यक्ति जब गलती करेगा तब जागरूक होगा। है तो केतु जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष है, राहु संघर्ष है तो केतु फिर सारे संघर्ष का तोड़ है। तो राहु है, केतु सांप की पूंछ है, इसको इस तरह से। और रावण और रामायण में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि रावण मुंह का कारक और भैया हनुमान जी के पूंछ थी, रावण की तो थी नहीं पूंछ। ठीक है, तो ये राहु और केतु है, इसको हमें समझना है
कि रावण सांप का मुंह है, मुंह को बता रहा है ना, हमको रामायण में सिखा रहा है कि मैं, और हनुमान कि मैं पूछूं, समझ में आया? राम जी की डिपार्टमेंट में सारे केतु वाले थे, रावण के डिपार्टमेंट में सारे राहु वाले लोग थे, तो बहुत फर्क है। कितनी सारी पूछ को लेके गए, वानर सेना बनाई, पूछ पूछ पूछ, राम जी की बहुत पूछ हो गई, समझ में आया? तो इस तरह से है, हम सीधा मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, आवश्यक है कि राहु आए, ठीक है सर। तो मोक्ष को लेटर ऑन, जैसे आज पूरा डिस्कशन यही चल रहा था कि मोक्ष एक बात की स्थिति है या स्थिति है भी या नहीं है, तो अगर मोक्ष हर मोमेंट में अगर उस स्थिति को महसूस करना हो, तो क्या वो स्थिति भी पॉसिबल है ना? है ना मैम, अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो उसका एक ही तरीका है ना। मोक्ष होने के बाद व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है, ठीक है। जब व्यक्ति का कोई चीज छूटता है ना, कोई भी एक्सवाइचेड व्यक्ति एक रिलैक्स जोन में आता है, हमेशा व्यक्ति रिलीज होता है, चाहे कुछ भी हो। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, इनकेस आपने 10 लाख रुपए का सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर लिया, रिलीज हो गए, ठीक है। 10 लाख रुपए का कोई गलत हो गया, खर्चा हो गया तो भी रिलीज हो गए, ठीक है ना। डूब गए तो भी रिलीज हो गए, मतलब गया ना तो रिलीज हुए, 100 बात की एक बात। और व्यक्ति को मोक्ष रिलीज करता है, ठीक है। और साधु संत इतने होशियार व्यक्ति कि भैया चले जाते थे बिना कुछ लिए, सब रिलीज करके जा रहे हैं, है ही नहीं कुछ। वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, जैसे हाँ। कोरोना आया ना, कोरोना ने हाँ। बहुत कुछ सिखा दिया कि वही ना। पैसे सब कुछ नहीं है, आप अपना आप से अच्छा से आप लाइफ जियो और अच्छा काम करो, वरना ये ऐसे धरे रह जाएंगे सारा। ठीक है। ये है कि मैं, हाँ, ये बात आपको ब्रह्मा जी भी सिखाए थे, मैं बताया भी हूँ। नारद जी को ब्रह्मा जी कहे कि मेरे को मोक्ष चाहिए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला। बोले कि यार नहीं दे सकते यार, जब तक आप भौतिक जीवन नहीं जियोगे, ठीक है। इसलिए जीवन में आवश्यकता है और जरूरी है, ठीक है। और जो व्यक्ति, मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति भौतिक जीवन को जी के आया है, वो व्यक्ति वास्तव में गलत काम कम करता है। एक बात नोटिस करना, जो व्यक्ति का भौतिक जीवन नहीं जिया है, ठीक है, या तो वो सिर्फ अच्छे काम करेगा या गलत काम ज्यादा कर सकता है, संभावना हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं, या तो वो हो गया तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो राहु में फंसा हुआ है तो फिर विपरीत स्थिति आ सकती है, समझ में आया। लेकिन भौतिक जीवन वालों के साथ नहीं आएगा, वो विपरीत स्थिति में नहीं रहेगा, इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। सर अभी क्लास से मोक्ष ले ले, बिल्कुल आवश्यकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही पाए हमसे सर, है ना। ओके, बहुत बहुत आप भी हमसे मोक्ष पाए सर, धन्यवाद।